हेलो मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी अपनी आरंभ सीरीज में। अब हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म, अकाउंटिंग फंडामेंटल खत्म और अब हम आए हैं बैक टू फॉर्म। दैट मीन्स अब हमारे होंगे चैप्टर। यस मेरे बच्चे, चैप्टर शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर, और मार्च में अपन टारगेट लेके सब कुछ खत्म कर देंगे। बट अपन शुरू करेंगे एक पूरे सीक्वेंस से। पहले मैं स्टार्ट करूंगा आज रेक्टिफिकेशन से। आज हम उठाएंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और इसको मैं कोशिश करूंगा आज ही कंप्लीट करने का बड़े अलग तरीके से। अगर मेरा बच्चा जनवरी वाला मुझसे जुड़ा हुआ है तो उसे पता है मैं रेक्टिफिकेशन कैसे कवर करने वाला हूं। अगर मई वाला है, मतलब बिल्कुल फ्रेश मेरे साथ जुड़ रहा है, बिल्कुल पहली बार मेरी वीडियो पे आ रहा है, तो बाबू पहले तो ऑफ कोर्स लाइक तो बनता है, कमेंट बनता है, प्यार बरसा। उसके बाद मैं बताऊंगा रेक्टिफिकेशन हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे मैंने क्या करा रेक्टिफिकेशन में, पहले सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, सारे बढ़िया से टाइम लेके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फिर मैंने क्या करा है, मैंने इंडिविजुअली क्वेश्चन उठाने से बेटर है सारे क्वेश्चंस में जितने भी आपके आरटीपी, पीवाईक्यू, स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चन में से बढ़िया बढ़िया पॉइंट निकाले हैं और 20-25 पॉइंट एक साथ लिख दिए। मैं उनकी रेक्टिफिकेशन एंट्री तेरे को सिखाने वाला हूं। मतलब इनको कर लिया मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरा सोना, सुन, अगर ये 25 के 25 पॉइंट तूने निपटा लिए ना मेरे साथ, तो बेटा तू जिंदगी में रेक्टिफिकेशन में किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली। बात समझ आ रही है? मतलब वन शॉट का भी बेस्ट वर्जन लेके आया हूं तेरे सामने, जिसमें हम रेक्टिफिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन को बिना क्वेश्चन मतलब अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करें, एक साथ ही 25 पॉइंट में कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के साथ में शुरू करें मेरे बच्चा, लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट बताता हूँ, थोड़ा बोल के बताता हूँ, फिर मैंने अपनी यहाँ पे पीपीटी लिखी हुई है पर बेकार। आप मेरे साथ मेरी बातें सुनो, आराम से रिलैक्स बैठ जा, फैलना नहीं है, बैठ जा, नालायक बैठ जा। अब बैठ के मेरी बातें सुन। पहले अपन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, आराम से, हौले हौले। ना मुझे कोई जल्दी है ना तुझे कोई जल्दी है, आराम से कॉन्सेप्ट जितना आराम से सीखेगा उतने आराम से मजा आएगा। सबसे पहले मेरे बच्चे हम कहते हैं चैप्टर के नाम से शुरुआत करते हैं। नाम में है मेरे बच्चा रेक्टिफिकेशन और एक वर्ड है एरर। पहली बात, ये एरर क्या है बेटा? एरर मतलब गलती। अकाउंट्स जो बनाता है वो हमारे बिजनेस का, अगर अकाउंट्स बनाने, मुझे अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो मुझे अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा। सीए साहब अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा। और अकाउंटेंट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अरे ना मेरे बच्चे ना, हम जैसे नालायक, मेरा जैसा प्यारा सा नालायक बच्चा जो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग करने बैठा है। अब जब अकाउंटिंग करने बैठा है तो हो सकता है उससे गलती हो जाए। हाँ जी, मेरा बच्चा 2 + 2 5 लिख देता है, ये तो कौन सी बड़ी बात है। तो उसने अगर कोई अकाउंट्स बनाते टाइम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम किसी बिजनेस की गलती कर दी है, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, कोई अमाउंट गलत लिख दिया, कोई एंट्री गलत कर दी, वट एवर, उसे हम बोलेंगे, उस गलती को, उस एरर, उस मिस्टेक को हम बोलेंगे अकाउंटिंग एरर। और क्या मैं उस अकाउंटिंग एरर को जीने दूं? जा मेरे बच्चे जा, जी ले मेरी जिंदगी। नहीं सर, उसे मुझे रेक्टिफाई बोले तो ठीक करना है, सुधारना है। मेरा बच्चा नालायक है, मैं उसको पीट पाट के ठीक कर दूंगा, तो गलती कौन सी बड़ी चीज? तो बेटा अगर कोई गलती हो गई अकाउंट्स बनाते टाइम, हमें उन गलती को ठीक करना है। कोई भी अकाउंटिंग एरर है, ठीक करना है। अब पहले मैं ना बातें करता हूं थोड़ी सी को समझाने वाली, ठीक है? फिर बाद में पीपीटी वगैरह देखेंगे। और वैसे भी इस चैप्टर को प्रैक्टिकल चैप्टर है भाई, 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर के लिए मेरा बच्चा जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। कमेंट कर दे, लिख, जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। अब पॉइंट ये है मेरा बच्चा, यहां पे मैं कहता हूं कि सर जी अगर आपको इस चैप्टर में बात करूं तो थ्योरी छोड़ो, पहले प्रैक्टिकल पे बात करो। हाँ, पर मैं थोड़ी जो थ्योरी पढ़ाऊंगा वो क्यों पढ़ाऊंगा सर? ट्रू एंड फॉल्स, 12 नंबर के ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, जान ले सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा पढ़ते रहे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हमने कहा सर जी एरर, ठीक है सर, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ, ये वाला मेरे को अच्छा लगता है ना, और इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। चल, तो मैंने कहा सर जी अगर कोई भी अकाउंटिंग एरर है, ठीक है, तो वो एरर कहाँ हो सकता है? ठीक करने से पहले हमें ये पता लगाना होता है कि हम गलती कहाँ कर सकते हैं। तो बेटा अगर तू अकाउंट्स का प्रोसेस पढ़ के आया है, स्टेप पढ़ के आया है, मुझे पता सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन। सर कितनी बार पढ़ाओगे ये चीज़? हमारे तो दिमाग में ये चीज़ फिट हो गई है। मैं यही तो चाहता हूँ, ब्लड टेस्ट हो तो अकाउंटिंग प्रोसेस निकले बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव नहीं। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम कहते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, दैट इज रिकॉर्डिंग। अब देखो आइडेंटिफिकेशन एक स्टेप होता है जो हाइपोथेटिकल है, मतलब ठीक है हमें देखना है बिजनेस ट्रांजैक्शन को मनी फॉर्म में आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बट मुद्दा यहां आता है जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं,
तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास बुक होती है या तो जर्नल, अगर छोटा बिजनेस है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम है, या मैंने बताया था अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ रही है तो रिपीटेड काम एरर ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन है सब्सिडरी बुक। अगर मैंने कहीं भी एंट्री को रिकॉर्ड करा, चाहे वो ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करिए या सब्सिडरी में करिए, और बेटा रिकॉर्ड करते टाइम ही गलती कर दी, मशीन खरीदी थी 1 लाख की कैश में, एंट्री बोलेगा मेरा बच्चा, मशीन खरीदी थी 1 लाख की कैश में, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, बोल हाँ या ना सर बिल्कुल, मशीन आई और कैश गया, जनरल एंट्री पढ़ा के आया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, पर मेरे नालायक बच्चे ने मशीन की जगह परचेज लिख दिया, मशीन की जगह मशीन तो लिखा, कैश तो लिखा, लेकिन 1 लाख की जगह 10,000 लिख दिया, 10,000 1 लाख की जगह 10 लाख लिख दिया, या एंट्री ही नहीं करी, कुछ भी गलती। दैट मीन्स अगर उसने रिकॉर्डिंग करते टाइम गलती हो गई तो इसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेज एरर। सर क्या फर्क पड़ता है बाबू? फर्क तो ज्यादा नहीं पड़ता, पर जब आप गलती सुधारोगे तो आगे जाके आपको पता है रिकॉर्डिंग एरर अलग तरीके से ठीक होंगे और जो पोस्टिंग एरर है वो अलग तरीके से ठीक होंगे। तो अभी सारी बातें सुनते रहे मेरे साथ। सबसे पहला जो गलती होती है वो हमारी शुरुआत होती है रिकॉर्डिंग से, कि अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही गलत करी है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एरर, रिकॉर्डिंग स्टेज एरर, जिसको ठीक करने के अलग तरीके सिखाऊंगा। दूसरा आता है बेटा, एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई हम उसे क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लेजर बनाना। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्या? लेजर बनाना। दैट मीन्स हम लेजर बनाते हैं और इसमें एंट्री करने को हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग करना। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? लेजर पोस्टिंग। अब मैं कह रहा हूं मैंने मशीन खरीदी थी, हाँ सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री करनी थी। एंट्री तो मैंने बिल्कुल टनाटन ठीक करी है, पर अपने को पता है इस एंट्री के 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा मशीन अकाउंट, बोल हाँ या ना, ये रहा मशीन अकाउंट, और एक बनेगा कैश अकाउंट। अब मैंने कहा सर जी मैंने मशीन में तो ठीक करा है पर कैश में लेजर पोस्टिंग गलत कर दी, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, अमाउंट गलत लिख दिया, या लिखना भूल गया, या टोटल गलत कर दिया, वट एवर, दिस इज स्टेज 2 और इसे हम बोलेंगे दिस इज पोस्टिंग एरर। सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज बोले तो बाबू इसे मेरा बच्चा बोलेगा ये हमारा कौन सा है? इसे बोलेंगे रिकॉर्डिंग एरर, कि हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम गलती कर दी है, या बेटा दूसरा पोस्टिंग एरर। पोस्टिंग एरर जनरली जब भी पोस्टिंग एरर होता है तो बच्चा इसे वन साइडेड एरर के नाम से भी बोल देता है कि दिस इज वन साइडेड, कि आपने एक अकाउंट ठीक करा हुआ है, एक अकाउंट गलत किया है। जब रिकॉर्डिंग गलती होती है तो उसे टू साइडेड बोलते हैं क्योंकि गलती पूरी अकाउंट में हुई होगी। ठीक है, तो अपन सीखेंगे आगे जाके कि वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर को ठीक कैसे करना है। अभी मैंने बस थ्योरी बताई, अभी मैंने थ्योरी बताई, दोबारा मेरे साथ रिपीट कर, मैं सब पढ़ाऊंगा बाबू, एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा। मैंने कहा हम जब भी बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने टाइम कोई गलती हो गई है तो उसे बोलते हैं एरर, अकाउंटिंग एरर। अब मेरे बच्चे आज हम गलती करने नहीं बैठे हैं, आज हम गलती करके बैठे हैं, तो हमें इन गलतियों को ठीक करना है। तो पहला पॉइंट है गलती को डिटेक्ट करना, गलती हुई कहाँ है। तो 2 स्टेज है हमारे पास, रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग। ट्रायल बैलेंस की बात अभी नहीं करूंगा, तो या तो मैंने जनरल एंट्री बनाते टाइम या सब्सिडरी बुक बनाते टाइम गलती कर दी होगी, या मैंने लेजर बनाते टाइम गलती कर दी होगी। सर फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ेगा रिकॉर्डिंग को अलग तरीके से ठीक करना सीखेंगे और पोस्टिंग को अलग तरीके से। याद है पोस्टिंग में ही तो सस्पेंस आएगा। हाँ आगे करूंगा बात, टेंशन ना ले। ठीक है, अब सर ये तो बात समझ आ गई कि गलती यहाँ यहाँ हो सकती है। बाबू गलतियां क्या क्या हो सकती हैं? टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने तरीके के हैं? तो मैं तेरे को 4 तरीके में डिवाइड कर देता हूं, सीधी बात सुनते रहे। एरर की अगर मैं बात करूं तो 4 तरीके के एरर होते हैं। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, एक होता है एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा, फिर आपने सुना होगा दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन, बढ़िया। फिर होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, थर्ड इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और फोर्थ होता है मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे सोना, कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर। अब ये 4 तरीके की गलतियां तू कर सकता है अकाउंट्स में। दिस इज फर्स्ट एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। बाबू जल्दी बता, अगर एरर ऑफ ओमिशन है तो इसका मतलब क्या है? मैं आपको मेरी रेगुलर बैच में अगर आप पढ़ोगे, जैसे अभी नीट बैच चल रहा है या आगे भी बैचेस आएंगे, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पीड मोड रखता हूँ, ठीक है, कि भाई बच्चों को कोई टेंशन नहीं है। पर अगर मैं यहाँ भी बात करूँ तो मैं अपने बच्चों को रेगुलर बैच में कुछ नाम देता हूँ याद रखने के लिए। मैं कहता हूँ सर जब भी ओमिशन का मतलब होता है, ओमिशन मतलब भूला। गोलमाल याद है? गोलमाल, वो जॉनी लीवर है ना, रुर करके भूल जाता था। दैट मीन्स वो गलती हो गई हमसे, हम भूला। भूला मतलब भूल गए। क्या भूल गए सर? या तो आपने कोई ट्रांजैक्शन ओमिटेड टू रिकॉर्ड,
ओमिटेड टू रिकॉर्ड, या तो आपने ट्रांजैक्शन ही नहीं रिकॉर्ड करी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, रिकॉर्ड ही नहीं करी बाबू, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करी, एंट्री ही नहीं पास करी, या एंट्री तो पास करी पर जब लेजर बनाया था मशीन या कैश का तो मशीन में डाल दिया, कैश में डालना भूल गया, या कैश में डाल दिया मशीन में डालना भूल गया, दैट इज ओमिटेड टू पोस्ट, ओमिटेड टू पोस्ट। तो या तो आप रिकॉर्ड करना भूल गए या आप पोस्ट करना भूल गए। बेटा ये दोनों गलतियां कौन सी गलती हैं? एरर ऑफ ओमिशन, याद रहेगा। सिंपल एक ही एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर क्वेश्चन की लड़ी लगा दूंगा, टेंशन ना ले। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या तो पूरी की पूरी एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी, या एंट्री तो रिकॉर्ड करी थी लेकिन जब उसके अकाउंट बनाने थे लेजर मशीन और कैश, तो बाबू मशीन में नहीं डाला, कैश में डाल दिया, या कैश में डाला मशीन में नहीं डाला, एक जगह पोस्ट करना भूल गया। चाहे फर्स्ट स्टेज हो चाहे सेकंड स्टेज हो, भूला मतलब एरर ऑफ ओमिशन। बढ़िया सर। दूसरा केस है कि भैया भूला नहीं हूं, एंट्री तो रिकॉर्ड करी है, एंट्री तो रिकॉर्ड करी है, पर बाबू हम बोलते हैं याद करने के लिए, याद रखियो सर जी मैथ्स कमजोर है। ओहो हो सर क्या मतलब? बेटा तूने ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करी, ये कीवर्ड याद रहेंगे जिंदगी भर, कभी नहीं भूलेगा मेरे साथ, और मेरे साथ क्या कभी नहीं भूलेगा। आजा, मैथ्स कमजोर है मतलब सर, मैथ्स कमजोर है का मतलब होता है बेटा तूने ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करी पर कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक कर दी, मतलब सर जी एग्जांपल के लिए तूने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। ओहो हो सर एंट्री तो पास करी थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करा था, पर 1 लाख की जगह 10,000 लिख दिया, 1 लाख की जगह 10 लाख लिख दिया, कम या ज्यादा, दैट इज मैथ कमजोर है भाई, फिगर नहीं ध्यान दे रहा, मैथमेटिकली मिस्टेक करी है, या फिर रॉन्ग अमाउंट की जगह रॉन्ग टोटल लगा दिया। ओ माय गॉड, इसे बोलते हैं कास्टिंग एरर। क्या बोलते हैं? कास्टिंग। कास्टिंग याद है हमने बीआरएस भी पढ़ा था, अंडर कास्ट ओवर कास्ट। भाई मेरे को लेजर के टोटल लगाने होते हैं, कैश अकाउंट का 2 साइड होगी, एक डेबिट साइड एक टोटल साइड, लेजर में पढ़ाया था, तभी तो बैलेंस निकलेगा ना। अब तूने टोटल लगाते में ही गलती कर दी, डेबिट के एक फिगर को 2 बार ऐड कर दिया, या डेबिट के एक फिगर को भूल गया, तो बेटा टोटल गलत तो बैलेंस गलत, बोलना। हाँ सर, तो ये कौन सी गलती है? टोटलिंग। मैथ्स कमजोर है भाई, तुझे टोटल करना नहीं आता ना, लाइक ठीक है मैथ्स कमजोर। या फिर बेटा 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 इस सब पे एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स बन रहे हैं, इन सब पे ट्रू एंड फॉल्स बन रहे हैं। या फिर रॉन्ग साइड, ओ बेटा रॉन्ग साइड पोस्टिंग, रॉन्ग साइड पोस्टिंग। सर यहां बच्चा गलती करता है, रॉन्ग साइड मतलब बेटा डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। बेटा डेबिट क्रेडिट भी तो हम प्लस माइनस से ही बनाते हैं, प्लस माइनस को रिप्लेस करके ही तो हमने अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट बनाया था। तो ये भी तो भाई भैया है कि आपको कोई चीज डेबिट करनी थी, आपने क्रेडिट कर दी, तो भैया प्लस की जगह माइनस कर दिया या क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, तो ये भी तो मैथ्स कमजोर है। तो 3 तरीके की गलतियां एरर ऑफ कमीशन। मेरे साथ बोलेगा, दिमाग जिंदगी भर याद रखेगा। क्या मैथ्स कमजोर में आएगा? कोई अमाउंट गलत कर दिया, कोई टोटल गलत कर दिया, या कोई साइड गलत कर दी, डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट। इन तीनों में से कोई भी गलती मिले, क्या बोलेगा मेरा बच्चा? एरर ऑफ कमीशन। बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। अगला आजा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इससे बेहतरीन तरीके से अगर कोई तेरे को रेक्टिफिकेशन पढ़ाए ना तो बात करियो। सर अकाउंट्स कमजोर है, ओहो हो, क्या कमजोर है? अकाउंट्स। मतलब सर, मतलब ये है मेरे बच्चों, मतलब ये है कि हमने एंट्री करी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, बढ़िया मक्खन, अमाउंट 1 लाख, 1 लाख ही लिखा, बिल्कुल ना ओमिशन गलती ना मैथ्स कमजोर है। सर लेकिन मेरे बच्चे का अकाउंटिंग फंडामेंटल उड़े हुए हैं, मेरे बच्चे को ये नहीं पता मशीन होती है, गुड्स परचेज होता है, गुड्स को हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, पर गुड्स के अलावा अगर हम कुछ खरीद के ला रहे हैं, मशीन फर्नीचर वगैरह, तो नाम से लिखते हैं। मेरे बाबू ने, मेरे सोना ने मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश ना करके परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। ओ माय गॉड सर, मशीन एसेट होती है, परचेज खर्चा होता है। उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की धज्जियां उड़ा दी, याद है पढ़ाया था बेटा, इसीलिए पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, क्योंकि सब वहीं से जन्मेगा, वो सब बातें प्रैक्टिकली आएंगी। मैं मशीन खरीद के लाया था, हाँ सर लाए थे बिल्कुल। उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए मैंने लेबर बुलाई थी, उस लेबर को मैंने वेजेस पे किए थे, तो बाबू वो वेज, सॉरी हाँ,
तो बेटा बता मेरे बच्चा, क्या वो वेजेस हमारा खर्चे में जाएगा? ना 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 ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने में जो भी खर्चा हो रहा है वो खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था या मशीन अकाउंट डेबिट? सर मशीन डेबिट होना चाहिए था, पर मेरे अकाउंटेंट ने उसके बेसिक के बेचारे के कहीं ना कहीं अकाउंटिंग फंडामेंटल टूटे हुए हैं, अकाउंट्स की टांगें टूटी हुई हैं, अकाउंट्स कमजोर है, उसने रख दिया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत बढ़िया सर, हमने खर्चा पे किया था, नॉमिनल अकाउंट, सैलरी, रेंट, तो हमने कसम खाई थी जब भी नॉमिनल अकाउंट होगा तो खर्चा खर्चे के नाम से आएगा, पर्सनल से नहीं आएगा। भाई वो पर्सनल अकाउंट नहीं है, मैंने सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉय राम को, तो एंट्री होनी चाहिए थी, खर्चा आया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। राम का क्या लेना देना, राम का क्या लेना देना, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल से कोई लेना देना नहीं। पर मेरे नालायक अकाउंटेंट ने सैलरी की जगह लिख दिया राम अकाउंट डेबिट टू कैश। ओहो, उसने सैलरी की जगह पर्सनल अकाउंट खोल दिया। सही या गलत, इसको नॉमिनल पर्सनल रियल नहीं पता। तो भाई ये सारी गलतियां क्या हैं? क्या मैथ्स कमजोर है? नहीं। क्या भूला है? नहीं। अकाउंट्स कमजोर है। तो दैट मीन्स एग्जांपल के लिए अगर उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली, बाबू रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू, रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू, या वाइस वर्सा की रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, या फिर कोई भी आप बोल सकते हो कि भैया आपने मशीन परचेज करी थी और आपने सर जी रॉन्गली कहां ट्रांसफर कर दी, रॉन्गली ट्रांसफर परचेज अकाउंट, ऐसे ही सेल में डाल दिया एट्स एक्स्ट्रा। मतलब बेटा तेरी अकाउंट्स की टांगे टूटी हुई है क्या? एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटा मेन तो यही होते हैं, बात तुम्हारा सुन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब भूल गया, एरर ऑफ कमीशन भूला नहीं है, रिकॉर्ड किया है, एंट्री भी ठीक है बट अमाउंट गलत है, या टोटल गलत लगा दिया, या डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। तीसरा, अमाउंट भी सही है, टोटल भी सही है, डेबिट क्रेडिट भी सही है, और सर जी एंट्री भी रिकॉर्ड करिए, पर अकाउंटिंग का जो फंडामेंटल है मशीन की जगह परचेज की जगह मशीन, डेबिट की जगह, मतलब जो भी आपने अमाउंट जो एंट्री है वही गलत है। ठीक है। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है बेटा? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, क्योंकि यही तीन मेन चीजें। कंपनसेटिंग एरर ऐसे होते हैं, दो गलतियां, एक नहीं, एक से भले दो गलतियां, आपने कोई दो गलतियां करी हैं जिनका जो रिजल्ट है वो एक दूसरे को निल कर दे रहा है, एक दूसरे के इंपैक्ट को जीरो कर दे रहा है। सर जैसे कि आपने मान लो सेल अकाउंट में, सेल में दो लोगों को सेल करी, एक राम को और एक श्याम को। बहुत बढ़िया सर जी, दो लोगों को सामान बेचा, राम को और श्याम को। राम को एक्चुअल में बेचा था 10,000 का और श्याम को बेचा था बाबू कितने का? 1,000 का। ठीक है, डन है। दिस इज करेक्ट फिगर, दिस इज करेक्ट। मैं इधर दिखाता हूं वरना दिखेगा नहीं तुम्हें। ठीक है, तो राम को 10,000 का था, श्याम को 1,000 का था। बहुत बढ़िया सर, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दिस इज करेक्ट। अब आपने क्या करा मेरे बच्चा, आपने कहा 10 को हमने गलती से 1,000 लिख दिया और 1,000 को क्या लिख दिया? 10,000। दिस इज एरर ऑफ कमीशन, दिस इज एरर ऑफ कमीशन कि भैया तेरी मैथ्स कमजोर है क्या? पर दिक्कत ये गलती मिलकर क्या बन जा रही है? कंपनसेटिंग एरर। क्यों? क्योंकि एक जगह तूने बेटा 9,000 से शॉर्ट कर दिया और एक जगह मेरे बाबू तूने 9,000 से एक्सेस कर दिया। तो अल्टीमेट एक जगह कम एक जगह ज्यादा। अल्टीमेट देखा जाए पहले भी 11,000 आ रहा था और अब भी सेल्स बुक का टोटल 11,000 आ रहा है, तो ओवरऑल तो इंपैक्ट क्या हो गया? जीरो। ओवरऑल इंपैक्ट क्या हो गया? जीरो। ऐसी गलतियों को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। मतलब दो गलतियां, ऐसी दो एरर क्या बोलते हैं? टू एरर विच टू एरर विच compensate their effect at nil। वो एक दूसरे के इंपैक्ट को जीरो कर दे रहे हैं भाई साहब, ऐसी गलतियों को कंपनसेटिंग कहेंगे। सर हम कंपनसेटिंग ठीक करते हैं क्या? मेरे बाबू अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ ना, हम कभी भी कंपनसेटिंग एरर ठीक नहीं करते, क्योंकि अगर तू खुद सोच, अगर मैं दोनों राम और श्याम अकाउंट ठीक कर दूं, ये कमीशन ही तो है, एरर ऑफ कमीशन ही तो है, खुद सोचना। तो अगर मैं दोनों ठीक कर दूं, कमीशन भी ठीक कर दूं, मतलब राम को भी ठीक कर दूं, श्याम को भी, तो ये अपने आप कंपनसेटिंग खत्म हो जाएगा। तो कंपनसेटिंग अपने आप खत्म हो जाता है। मेन जो है वो है ओमिशन, कमीशन और प्रिंसिपल। अगर तुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले ले बाबू। ओहो सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तेरे लिए, ताकि तुझे, अरे हाँ
ये ले, ठीक है भाई, कहाँ चला गया? हाँ बेटा ये रुक जा, कुछ तो मेरे हाथ में आओ, चलो ठीक है। तो ये हमारा, मैं स्क्रीनशॉट हट गया हूँ बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर खत्म। तो अगर मैं अपने पीपीटी पे आऊँ जो मैंने बनाई है, जो उसको मैं टच भी नहीं कर रहा, तो मैंने ये सब समझा दिया तेरे को। टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं? ओमिशन मतलब भूला, कमीशन मतलब मैथ्स कमजोर है, प्रिंसिपल मतलब अकाउंट्स कमजोर है, और कंपनसेटिंग बेकार का भाई साहब, ठीक है। अब इनको ठीक करने के रूल, तेरे बाबू, तेरे बच्चा, मेरा बच्चा, इसको, अरे ये क्या हुआ? हाँ सर, ये है अनुस्वर का, ओहो हो, अनुस्वर का क्या बोलूं से, अनुस्वर का क्या ज्ञान है ना, अनुस्वर का ज्ञान। दैट मीन्स सर ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से क्रिएट करें कि इन चीज़ों को आप दिमाग में रखोगे तो आपको आने वाली एंट्रीज ईजी हो जाएंगी और आपको आराम से समझ आएगा। अब क्या क्या चीज़ें, जैसे मैं कहता हूँ, अगर बेटा तेरे सामने कोई ओमिशन एरर आता है, कोई भी ओमिशन एरर आता है, चाहे वो तू एरर रिकॉर्ड करना भूल गया है, चाहे तू उसे पोस्ट करना भूल गया है, ठीक है ना, चाहे तू उसे रिकॉर्ड करना भूल गया या पोस्ट करना भूल गया, तो ठीक कैसे करें? रूल क्या है हमारा रेक्टिफाई करने का? बाबू ओमिशन का रूल बिल्कुल सबसे सिंपल है, कोई रूल ही नहीं है। मजे की बात है, कह रहा अगर भूल गया ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, हाँ सर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, नहीं करी तो कर दे ना मेरे बच्चे, कर दे। रेक्टिफाई करने का रूल यही है, जो भूल गया उसे कर दे, बात खत्म। रिकॉर्ड कर दे, रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर दे, पोस्ट करना है पोस्ट कर दे। मतलब ये तो मैंने फालतू का रूल बनाया कि सर जी अगर तू कभी कोई एंट्री डालना भूल गया एंट्री डाल दे, पोस्टिंग करना भूल गया पोस्टिंग कर दे, बात खत्म, सिखा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर तूने डाला और तूने गलती से, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन नहीं, एरर ऑफ कमीशन, ये मेरे बच्चे हैं एरर ऑफ कमीशन, कि तूने मेरे बाबू, वैसे चारों ही हैं पर इनमें है कि तूने 10,000 लिखना था, डेबिट करना था, पर गलती से 1000 कर दिया, तो तूने शॉर्ट कर दिया, तो तूने शॉर्ट कर दिया। अब 10,000 डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख करना था, मेरा बच्चा मशीन अकाउंट डेबिट करके बैठा है पर 1 लाख नहीं 10,000 कर दिया, तो 90,000 से कम कर दिया ना, तो मैं क्या बोलूंगा? शॉर्ट है तो सेम मशीन को फिर से डेबिट कर दे, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, मशीन को फिर से डेबिट कर दे विद शॉर्ट अमाउंट, विद शॉर्ट अमाउंट, मतलब 90,000 से कम डेबिट किया है ना, 90,000 से डेबिट कर दे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 90,000, 90, काम खत्म, ठीक है पक्का। लेकिन सर व्हाट अबाउट अगर मैं एक्सेस करके बैठा हूं, 1 लाख की जगह 1,20,000 रिकॉर्ड करके बैठा हूं, तो बाबू तो फिर ज्यादा डेबिट करके बैठा है। अगर रूल याद रख, अगर कभी प्लस को खत्म करना होता था तो माइनस करते थे, कोई फिगर प्लस है और उसे कम करना है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस, रिवर्स करते थे। तो आज भी रूल वही है, अगर तू एक्सेस करके बैठा है तो बाबू तुझे अपोजिट करना पड़ेगा, डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट है तो डेबिट करना पड़ेगा विद पूरा नहीं एक्सेस अमाउंट। जो 20,000 रुपए से तूने ज्यादा मशीन डेबिट कर दी है ना, उसको क्रेडिट कर दे, टू मशीन कर दे। सर क्वेश्चन कराओगे ना? अरे बिल्कुल, बस रूल अभी बता रहा हूं, दोबारा बता कितने रूल सिखवा के रखे हैं? 3, जल्दी बोल फटाक से। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, अगर कोई चीज ओमिशन है, भूल गए हैं तो उसे रिकॉर्ड करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई रूल नहीं है, बिल्कुल सिंपल मक्खन। दूसरा, अगर हमने रिकॉर्ड कर दिया है बट वो कह रहा है सर जी हमसे अमाउंट गलत हो गया है, चाहे रिकॉर्ड कराए या पोस्ट कराए, अमाउंट गलत है, क्या अमाउंट गलत है? हमने 10,000 करना था 1,000 कर दिया, 1,000 करना था 10,000 कर दिया, तो 2 ही गलतियां होंगी, या तो ज्यादा कर दिया या कम कर दिया। अगर कम कराए तो बेटा सेम कर दे, जितना कम किया उतने से दोबारा मार दे। 1,000 लिखा है, 9,000 से कम है, 9,000 से डेबिट कर दे या 9,000 से क्रेडिट कर दे, जो एक्चुअल है। और अगर तूने ज्यादा कर दिया तो बेटा रिवर्स मार दे, एक्सेस अमाउंट से रिवर्स मार दे, अपने आप ठीक हो जाएगा। बढ़िया मक्खन। अब आता है ये प्लान, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, मशीन अकाउंट डेबिट करना था, गलती से मशीन को क्रेडिट में डाल दिया, ओहो हो बाबू, प्लस करना था माइनस कर दिया, माइनस करना था प्लस कर दिया। तो मैं पता है क्या बोलता हूं, मान लो आपको 10,000 प्लस करना था, 1 लाख का फिगर था, मैथ की तरह समझो, 1 लाख का फिगर था, 10,000 ऐड करना था तो आपका फिगर हो जाता है 1,10,000, बोलो हाँ है ना। पर बाबू आपने 1 लाख में 10,000 प्लस ना करके माइनस कर दिया 10,000, तो फिगर कितना हो गया होगा? 90। अब ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, तो तू रेक्टिफाई कैसे करेगा? तू कहेगा जो करेक्ट है ना उसे ही 2 बार कर देता हूं, 10-10। बताओ क्यों? क्योंकि 1 बार 10 करूंगा ताकि 0 हो जाए,
जो माइनस का 10 हो जाएगा तो भैया प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और एक बार प्लस और करूंगा दूसरी बार, क्योंकि एक्चुअल में करना था, तो अपने आप क्या हो जाएगा 1,10,000। नहीं आई बात समझ बेटा? सुनना सुनना, तुझे डेबिट करना था या प्लस करना था, तू माइनस करके बैठा है, उल्टा करके बैठा है, तो तू क्या कहेगा, तू जो कहेगा जो करेक्ट है ना, जो मेरा बच्चा करेक्ट है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसे ही 2 बार करेगा, ताकि जो एक बार उल्टा हो रखा है वो 0 हो जाए और एक बार जो करेक्ट है वो हो जाए। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे तेरे को ऐसे समझाऊं, इसमें तो एंट्री बहुत भर भर के क्वेश्चन करेंगे, हम कहेंगे जो भी करेक्ट है, जो करेक्ट है उससे करेंगे, उसे करेंगे, उसे करेंगे विद डबल अमाउंट, विद डबल अमाउंट। वैसे इस रूल की धज्जियां उड़ाऊंगा मैं आगे जाके, थोड़ा सा इसमें चेंज मारूंगा, बट अभी के लिए याद रख सकता है कि अगर डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, तो जो करेक्ट है बोले तो डेबिट ही करेंगे डबल अमाउंट से, ताकि एक बार क्रेडिट का डेबिट होकर 0 हो जाए और एक बार डेबिट हमें करना था एक्चुअल में डेबिट हो जाए। अगर क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया तो बेटा क्रेडिट ही करूंगा डबल अमाउंट से, ताकि एक बार डेबिट क्रेडिट 0 हो जाए और एक बार एक्चुअल में क्रेडिट हो जाए। ठीक है भाई, ये 5 रूल कितने मुश्किल है याद रखना। सर इसका मजा पता है तब आएगा, ये तेरे वो शस्त्र हैं, ये शस्त्र अभी तेरे को यूज नहीं आएंगे, ये तेरे को जब तू जंग लड़ेगा ना मेरे साथ क्वेश्चन में, तब तू इन शस्त्र का असली यूज समझ आएगा तुझे कि अरे वाह ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी बस अपने पास रख ले, अपने पास रख ले, क्योंकि अगर इनके बिना तो जंग में चला गया तो तुझे इनकी कमी जब महसूस होगी तो तेरे को जंग झेलेगी नहीं। ठीक है ना मेरे बच्चे? तो बेटा हमारा एग्जाम हमारी जंग है जो हमें जीतना ही जीतना है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो जंग से पहले कुछ हथियार तो ले ले, ये है मेरे हथियार जो मेरा बच्चा रूल याद रखेगा। पहला रूल क्या? ओमिशन है। हाँ भाई क्या बोला? ओमिशन है, भूल गया रिकॉर्ड करना है। कमीशन है, रिकॉर्ड तो कराता बट अमाउंट गलत लिख दिया, तो अमाउंट क्या गलत होगा? या तो तूने कम करा होगा या तूने ज्यादा करा होगा, या तो कम होगा या ज्यादा। अगर कम कराए तो अगेन कर दे, ज्यादा किया है तो रिवर्स कर दे। बोलो बढ़िया। और अगर आपने बोला कि सर जी हमने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया या क्रेडिट की जगह डेबिट, तो जो करेक्ट है, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, वही करेंगे विद डबल अमाउंट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, ठीक है, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन और फिर तुझे इसके यूज समझ आने वाले हैं। और अब मैं तुझे दिखाता हूं अपना बेस्ट पार्ट। सर ये लो, वन शॉट ऑल ROI प्रॉब्लम इन 30 पॉइंट्स। बेटा मैंने 25 बोले थे, ले 5 और मैंने ऐड कर दिए, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके पॉइंट डाल दिए। ठीक है, अब एक एक पॉइंट उठा ले और मेरे साथ बात सुन। ठीक है, शुरू करें? बोल हाँ या ना, पक्का? हाँ जी, डन। एक चीज और याद रखियो, हम कभी भी जब एंट्री ठीक करेंगे तो अगर अपने आप एंट्री दोनों अमाउंट से ठीक हो जाती है, मतलब दोनों साइड ठीक हो जाती है। एंट्री का मतलब है डेबिट भी और क्रेडिट भी, है ना। पर अगर मान लो कोई वन साइडेड एरर होता है, जैसे कि मान लो मैंने बोला मशीन अकाउंट, मशीन खरीदी थी कैश में, मैं बार बार इसी एग्जाम्पल को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। मशीन खरीदी थी कैश में, तो अपनी एंट्री क्या बनती थी? बच्चा बोल रहा है, कह रहा थक गया मैं बोल बोल के, दोबारा बोल देना एक बार। मेरे बच्चे तेरे से ज्यादा तो मैं भूल गया। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं कह रहा हूँ नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, मैंने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो तू क्या करेगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, नो मक्खन कर दिया रिकॉर्ड, ठीक है। लेकिन मैंने बोला मशीन परचेज करी थी कैश में, नॉट रिकॉर्डेड इन मशीन अकाउंट, इसका मतलब है दिस इज वन साइडेड, कि मशीन खरीदी थी कैश में, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, पर वो कह रहा है पूरी जगह नहीं रिकॉर्ड, वो कह रहा है सिर्फ मशीन में रिकॉर्ड नहीं करी, इसका मतलब कैश में करी है। अरे बोलना, इसका मतलब सर कैश में करी है, तो मशीन में अगर नहीं करी है तो बेटा मशीन को ही डेबिट कर, और टू सस्पेंस, जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं, ये लाइन बोल मेरे साथ, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस। चला जा, ठीक है। अब सिखाता हूं तेरे को सबसे पहले बार मजेदार चीज, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, आजा भाई आजा मेरे बच्चे, मजा आएगा। ठीक है, अगर मजा तब आएगा तो कॉपी पेन लेके बैठ जा। ठीक है बेटा, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, मैं तो लाइफ टाइम पढ़ाऊंगा, पर तुझे एक बार पढ़ना है तो एक बार मेरी साथ मेहनत कर ले। मैं तो ये हर टाइम में बच्चे के साथ लेके बैठूंगा, चाहे वो जनवरी हो, चाहे वो मई हो, चाहे सितंबर हो, चाहे जनवरी, अगला जनवरी हो। तू खुद ही देखेगा, अभी तेरे लिए पढ़ा रहा हूँ मई के लिए, सितंबर के लिए दोबारा यही पढ़ाऊंगा, दोबारा यही चीज़ पढ़ाऊंगा। तो मेरा तो ये पढ़ाने का काम है, पर तेरे को हर बार पढ़ना है क्या? नहीं, मेरे बच्चे को एक टाइम में निकालना है, तो एक टाइम में निकालने के लिए कॉपी उठा ले, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे पहले एक बार तू खुद भी कर सकता है। अगर कर रहा है और मैं चेक कर कि मैं सही करा रहा हूँ या नहीं, तो तेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। नहीं है, कोई एंट्री नहीं समझ आ रही, मेरे साथ सीख ले। ठीक है, चल कॉपी पेन उठा ले। कह रहा है सबसे पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं,
टोटल है हमारी परचेज बुक का हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹100। मैंने कुछ नहीं समझाया, सीधा क्वेश्चन पे ले आया। क्यों मैं तेरे को स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, वन साइडेड कैसे ठीक करना है, तो सारे क्वेश्चन से ही करते हैं। आजा, अब कह रहा है हमारी परचेज बुक का टोटल जो है वो अंडर कास्ट है ₹100 से। अंडर कास्ट मतलब टोटल, कास्टिंग मतलब टोटल, टोटलिंग हमने अंडर कास्ट मतलब कम करी है। बेटा इसको मेरे रूल के हिसाब से बोल, हमने परचेज बुक का टोटल लगाया और वो कम है। कम मतलब एक्सिस है या शॉर्ट है, बोल ही नहीं रहा मेरा बच्चा। शॉर्ट है सर, शॉर्ट क्या है, शॉर्ट। और बेटा शॉर्ट क्या है, परचेज। तो पहली बात, सबसे पहले जब भी कास्टिंग एरर आए, कोई भी कास्टिंग एरर आए, हमेशा देख शॉर्ट है, इसका मतलब रूल क्या रहेगा, सेम। रूल क्या रहेगा, सेम। अब सेम क्या, सेम क्या, तो ये बता परचेज बुक का नेचर क्या होता है, परचेज अकाउंट का नेचर क्या होता है। पढ़ के आया है मेरे साथ, हाँ भाई, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच पढ़े हैं, परचेज अकाउंट, ट्रायल बैलेंस पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो बता मेरे बच्चे, परचेज अकाउंट का नेचर होता है खर्चा, और ऑल एक्सपेंस डेबिट। परचेज जब भी आती है, ऐसे भी सोच लेना, एंट्री करिए परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज हमारी डेबिट होती है। मतलब डेबिट वाली एक बुक है जो कम है, तो बाबू ठीक कैसे करेगा, तो कहेगा फिर से क्या करेंगे, सेम। सेम बोले तो परचेज को डेबिट ही मार देंगे, को डेबिट ही मार देंगे। कितने, ₹100 से। और अपोजिट में जिसका कोई नहीं, उसका सस्पेंस अकाउंट। बेटा कितना, 100, खत्म। बोलो हाँ या ना। सर अगर ये ओवरकास्ट होती तो बेटा फिर परचेज डेबिट होता है, उसका अपोजिट होता सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। डन 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 डन। ले भाई, कह रहा रिटर्न इनवर्ड। अब ये रिटर्न इनवर्ड किस चिड़िया का नाम है, सर रिटर्न इनवर्ड पढ़ाया है मैंने, एक एक चीज पढ़ाई है बेटा, बात करियो। परचेज बुक, सब्सिडरी बुक में जाके देख, रिटर्न इनवर्ड बुक के बारे में बात करिए। सर रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सर हम जब सेल करते हैं तो सामान हम बाहर देते हैं, भाई सामने वाले को देते हैं, ले भाई पकड़, ले देख किटकैट, ले भाई पकड़ लिया, अब तेरे को पसंद नहीं आई तो मुझे वापस करेगा, दैट इज रिटर्न इन। रिटर्न इन, बच्चा कह रहा बंटवा दो, हाँ बंटवा दूंगा, है ना, ऑनलाइन बंटवा दूंगा यहीं से, है ना, बढ़िया। कह रहा ठीक है सर। रिटर्न इन का मतलब क्या है, रिटर्न आया मतलब सेल रिटर्न। ओहो हो, इसमें ये सेल रिटर्न है। अब सेल रिटर्न बुक फिर से अंडर कास्ट। अंडर कास्ट मतलब जल्दी बोल, मैं अब जल्दी करूंगा। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कम है। अब क्या कम है बेटा, रिटर्न इनवर्ड। तो रूल क्या बोलता है मेरा बच्चा, रूल बोलता है सेम करना है। अब सेम क्या, अकाउंट का नेचर देखो, सेल रिटर्न का नेचर क्या होता है, सर सेल हमारी इनकम होती है, सेल रिटर्न हमारा खर्चा होता है। सेल हमारी इनकम होती है, सेल रिटर्न हमारा खर्चा होता है। खर्चा बोले तो डेबिट। अब डेबिट को सेम करना है तो सर जी सेम करना है, मतलब सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, दोबारा से डेबिट मार दो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। खत्म मेरे बच्चे, खत्म। कितना अमाउंट है, ₹50 और 50, मक्खन। डन, ये भी डन, ये भी डन। क्लियर है। इसे कौन सा एरर बोलेंगे अगर नाम बोलूं तो, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। आगे आजा। कह रहा सम ऑफ ₹250, सब एसटीडी, मैट, आरटीपी, पीवाईक्यू सब कवर कर दिया है, तो आराम से बस मक्खन की तरह मेरी तरफ देखते रहे। कह रहा ₹250 रिटर्न ऑफ करा था एज डेप्रीशिएशन। हमने खर्चा, रिटर्न ऑफ होता है खर्चा, रिकॉर्ड करना, खत्म करना। हमने ₹250 डेप्रीशिएशन के नाम पे कम कर दिया था मशीन में से, जिसे हमने डेबिट नहीं किया। नॉर्मली तो बता बेटा, मशीन डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन की एंट्री होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। खर्चा आया और मशीन गई, याद है एंट्री हमने सीखी बेटा, जनरल एंट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब वो कह रहा है हमने एंट्री डेबिट नहीं करी है, कहां, डेप्रीशिएशन। मशीन ठीक है भाई, वन साइडेड एरर। कह रहा मशीन की टेंशन नहीं है, हमने डेप्रीशिएशन में डेबिट नहीं किया। बेटा क्या नहीं किया, डेबिट नहीं किया, मतलब भूला, मतलब ओमिशन। तो कर दे ना, कर दे, क्या करेगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या टू मशीन। अरे हाथ भी मत लगा दियो, बिल्कुल ठीक है, मशीन ठीक है। तो भैया जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस टू सस्पेंस अकाउंट। बढ़िया मक्खन, चल भाई आगे चल, ले भाई खत्म। कह रहा है एक पेमेंट करी थी ₹75 सैलरी, बहुत बढ़िया, सैलरी की पेमेंट, करेक्ट एंट्री बता, आज एंट्री बता। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा आया और रोकड़ा गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बहुत बढ़िया। अब देख तेरे नालायक अकाउंटेंट ने क्या क्या, कह रहा मोहन को सैलरी पे करी थी और हमने पोस्ट कर दिया ट्वाइस टू द सैलरी अकाउंट। ओहो हो, सैलरी अकाउंट में सिर्फ सैलरी अकाउंट लिखा है, इसका मतलब कैश ठीक है बाबू, कैश ठीक है। सैलरी अकाउंट में 2 बार डाल दिया, 2 बार पोस्ट कर दिया, मतलब 2 बार लिख दिया। तो एक बार तक तो ठीक था ना बाबू, एक बार तक तो ठीक था, एक बार और लिखते ही कम या ज्यादा, ज्यादा
शॉर्ट या एक्सिस, एक्सिस। तो बाबू क्या करेगा, रिवर्स करना बच्चा, अपोजिट करेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? कोई टेंशन नहीं है बच्चा। अगर कोई एंट्री समझ ना आए, देख मेरी बात सुन, अगर कोई एंट्री समझ ना आए मुझे तू कमेंट करियो, ठीक है, मैं कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकता है सी अनुज सिंह तोमर के नाम से, वहाँ पे जुड़ सकता है मेरे साथ। हाँ तेरे को मैं कमेंट रिप्लाई कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, पर्सनल नंबर तो नहीं दूंगा। वरना कोई टेंशन नहीं है बेटा, हम लाइव सेशन में भी लेंगे इसको। आरंभ सीरीज़ के बाद हम लाइव भी आएंगे और लाइव में अपने बच्चे के साथ बैठ के आराम से सॉल्व करूंगा। तो वहाँ के लिए भी डाउट रख सकता है कि ये वाला पॉइंट उस टाइम नहीं आया था, ठीक है। 3 ऑप्शन दे दिए, और क्या जान लेगा मेरा बच्चा? नहीं सर, जान दे देंगे हम अपने एग्जाम के लिए। जल्दी बता, पहला कमेंट कर दियो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। दूसरा इंस्टाग्राम पे ढूंढ लियो मुझे, वहाँ से फॉलो जरूर कर लियो। और तीसरा बेटा लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ जाइयो, तो वहाँ भी मैं तेरे को एक एक चीज़ पढ़ा दूंगा, ठीक है। चल आता, 500 रुपए हमने पे किए थे, फर्नीचर खरीदा था। ओह क्या बात है, तो जल्दी बता, फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर हमारी एसेट है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पेड करा है, पेड मतलब पैसा गया। ठीक है भाई, आगे बता। कह रहा हमने इसे चार्ज कर दिया ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट में। भाई नालायक से भी निहायती नालायक है। कह रहा हमने इसे फर्नीचर ना लिख के चार्ज मतलब डेबिट, चार्ज मतलब होता है डेबिट करना, खर्चे में डालना। हमने इसे फर्नीचर में ना डाल के हमने क्या लिख दिया? परचेज अकाउंट। बता भाई, अब बता करेक्ट और रॉन्ग। अब तुझे करेक्ट और रॉन्ग भी बनाना आना चाहिए। भाई फर्नीचर को डेबिट करना था मेरे बाबू, परचेज को डेबिट करके बैठा है। तो इस चीज को भी ऐसे बना सकता है, जो सही है वो तो एग्जैक्टली लिखेगा और जो गलत है उसको रिवर्स मार दे। तो फर्नीचर को डेबिट करना था, नहीं किया तो करना फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और परचेज को खामा खा डेबिट कर रखा है, विच इज रॉन्ग, रिवर्स कर दे टू परचेज अकाउंट। सर कैश को क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि कैश बिल्कुल ठीक है। पता कितना अमाउंट है? सर जी 500 रुपए और 500। डन। लास्ट पॉइंट, आगे चल जल्दी। कह रहा है रिपेयर कराई थी हमने, अच्छा डेबिट कर दिया बिल्डिंग में, कितना? 50 रुपए। अब रिपेयर का मतलब नॉर्मल रिपेयर है भाई, कोई मेजर रिपेयर नहीं है कि आपकी बिल्डिंग बढ़ गई। अब बिल्डिंग में मरम्मत तो करानी पड़ेगी ना, व्हाइट वॉश तो कराना पड़ेगा ना, होली दिवाली आ रही है, थोड़ा डेंट पेंट तो लगना पड़ेगा। तो नॉर्मल खर्चा है बाबू, खर्चा है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे अकाउंटेंट को लगा ओहो हो बिल्डिंग चमक गई, ओहो बिल्डिंग चमक गई, तो ये तो नई बिल्डिंग आ गई। नालायक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी ना है, उसने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया। उसने क्या कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट। तो तू बता ठीक कैसे करेगा? मेरा बच्चा बताएगा। पता कैसे ठीक करेगा? वो कहेगा सर जी रिपेयर को डेबिट करना था, नहीं किया, तो कर दे। दैट इज रिपेयर अकाउंट डेबिट। क्या? रिपेयर अकाउंट डेबिट। और बिल्डिंग को खामा खा डेबिट कर रखा है, रिवर्स कर दे टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग। बोलो हाँ या ना, बोलो मेरे बच्चा। 50 और 50, मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है, मेरी मेहनत मजा ला रही है तेरे को, तो बेटा लाइक कर दे और प्यारा से एक कमेंट लिख दे, ठीक है। बहुत मोटिवेशन मिलती है। देख तेरे को 1 रुपए की यहाँ पे मोटिवेशन नहीं है मेरे को कि हाँ मेरे बच्चे को फीस आ रही है, नहीं, फ्री, बस सब कुछ बच्चे के लिए है। तो भाई एक ही तो चीज़ मांग रहा हूँ, एक प्यारा सा कमेंट और थोड़ा शेयर में मारना यार अपने दोस्तों को शेयर की, भाई देख कितना बढ़िया पढ़ा रहे, आजा। कह रहे सर चलो ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, ले ले, ठीक है, बढ़िया से ले भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया कवर कर दिए मैंने, स्टडी मैट वगैरह सब कवर कर दिया। आजा क्वेश्चन नंबर 7, चल पढ़ मेरे साथ। कह रहा है 100 रुपए हमने विड्रॉ करे थे बाय द प्रोप्राइटर, मालिक ने पैसा निकाला, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पढ़ते ही पहले करेक्ट एंट्री दिमाग में लाओ, क्योंकि एक बार करेक्ट एंट्री बन गई तो गलती पता चल जाएगी, और जब गलती पता चल गई तो भैया दुनिया की कोई ताकत तेरे को रेक्टिफाई एंट्री करने से नहीं रोक पाएगा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने पर्सनल पर्पस के लिए निकाला था, बहुत बढ़िया। हमने डेबिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंस। ओहो हो, कह रहा भाई साहब मालिक का खर्चा नहीं है, इसे हमने खर्चे में डाल दिया। नालायक है निहायती। ड्राइंग को डेबिट करना था, नहीं किया। मेरा बच्चा बता रहा है एंट्री, क्या सर ड्राइंग को डेबिट करना था, नहीं किया, तो कर दो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और खामा खा ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट करके बैठे हैं, क्रेडिट कर दो टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। कितना मेरे बच्चे? 100 रुपये और 100 रुपये, 100 रुपये 100 रुपये, चला गया था। सैलरी पे करी थी 125। अब मैं रुकूंगा नहीं, अब तुझे लग रहा है मैं बैठ के टाइम पास करूंगा, ना जी ना। मेरे बच्चे का एक एक सेकंड कीमती है और मैं बस वो करता जाऊंगा, मैं पढ़ाता जाऊंगा। जहां भी तेरे को लगता है जिस पॉइंट में दिक्कत है उसको रिपीट करके सुन ले। तेरे को दिक्कत है, पॉइंट को रिपीट कर ले, फिर भी दिक्कत ना खत्म हो कमेंट कर दे, ठीक है। आजा, सैलरी पे करी थी 125 रुपए क्लर्क को, ठीक है, तो पे कर दी ना, पेड। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? वही घिसी पिटी एंट्री।
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा हमने उसको पे करी थी लेकिन हमने डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट को, इसी का था तो इंतजार, यही तो मैं बता रहा था, तेरी अकाउंट्स कमजोर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। भाई साहब सैलरी की जगह तू किसको लिख रहा है, क्लर्क अकाउंट डेबिट, सैलरी की जगह किसको लिख रहा है, क्लर्क को डेबिट, तो ठीक कर भाई, सैलरी को डेबिट कर, वो करेक्ट है। क्लर्क खामा खा डेबिट कर रखा है, उसे रिवर्स कर दे, टू क्लर्क कितना अमाउंट 125 रुपए और 125, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाए, दिस इज माय फेवरेट एंट्री, एंट्री नंबर 9। कह रहा है गुड्स खरीदा था, ठीक है भाई, राम से। अच्छा, अगर नाम दिया और क्वेश्चन कुछ ना बताए, उधार मानते हैं, याद है, हाँ सर। तो एंट्री जो होनी चाहिए थी वो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, दिस इज करेक्ट एंट्री। ठीक है, डन है, हाँ। अब कह रहा है हमने 150 रुपये का खरीदा था लेकिन हमने गलती से उसे रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में। ओ माय गॉड, तेरी तो बहुत ही निहायती अकाउंटेंट साहब, आपकी तो निहायती अकाउंट्स कमजोर है। परचेज की एंट्री सेल में डाल दी, और बेटा याद रखना अगर सेल बुक लिखा है, अकाउंट नहीं, अगर अकाउंट लिखा होता तो परचेज की जगह सेल लिख दिया होता, हम ये मानते कि परचेज डेबिट करने की जगह उसने सेल अकाउंट डेबिट कर दिया। पर अगर बुक लिखा है तो बेटा पूरी एंट्री ही गलत कर दी, उसने पूरी एंट्री ही सेल की पास कर दी। सब्सिडरी है ना, रिकॉर्डिंग है, मतलब सेल्स बुक में डालने का मतलब एंट्री सेल की मार दी। तो बेटा उसने क्या करा, उसने कहा अरे 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 ये तो सेल है, सेल में क्या होता है, राम को डेबिट करेंगे, राम डेबिट टू सेल, राम डेबिट टू सेल। अब मेरा बच्चा ये रॉन्ग करके बैठा है, भाई रेक्टिफाई कैसे करेगा, आजा देख। परचेज डेबिट करना था, जो करेक्ट है उसको तो आंख बंद के यहाँ पे डेबिट कर, परचेज को डेबिट करना था, डेबिट कर, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 150, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 150 रुपए ले भाई डेबिट। ठीक है, राम को क्रेडिट करना था, जादू जादू बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है इधर, राम को क्रेडिट करना था, करा है पर क्या डेबिट। ओ माय गॉड, रूल याद कर, रूल नंबर 5, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, बाप रे बाप, अमाउंट गलत नहीं करा, साइड गलत कर दी, अमाउंट गलत नहीं किया, साइड भी गलत है। राम को क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, जो करेक्ट है, राम को क्रेडिट करना था क्रेडिट ही करेंगे विद डबल अमाउंट। सर डबल क्यों, ताकि एक बार जो डेबिट हुआ है वो खत्म हो जाए और एक बार एक्चुअल में क्रेडिट हो जाए। बढ़िया, तो राम ठीक हो गया, और सेल खामा गलत क्रेडिट कर रखा है तो इसको रिवर्स कर दो, तो सेल अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट 150। क्लियर है भाई, डन है, बोलना डन है, हाँ डन है। तो ये वाला पॉइंट तेरा होमवर्क है। सर क्यों, सेम पॉइंट है, सेल करा था रिकॉर्ड कर दिया परचेज में, ये तू खुद करेगा, ठीक है, ये खुद करेगा, ठीक है। मैं हिंट दे सकता हूँ, पार्टी डेबिट होगी, टू परचेज टू ले लूंगा, पर तू खुद करेगा, ये मैंने तेरे को होमवर्क डाला, ठीक है। सेम इसका अपोजिट है। पॉइंट नंबर 11 कह रहा है एक अमाउंट थी 151 की, अच्छा पॉइंट है भाई, 151 रुपए का हमने सेल करी थी, बढ़िया। कह रहा ऑल्सो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, कह रहा हमने एंट्री सेल की मारी है, बाबू एंट्री गलत नहीं हुई इस बार, लेकिन जब हमने इसे पोस्ट करा ना, जब हमने इसे पोस्ट करा तो 151 की जगह बच्चों 115 लिख दिया। इसका मतलब है हमने करा होगा हरी डेबिट टू सेल, हरी डेबिट टू सेल, हरी डेबिट टू सेल अकाउंट 151, पर जब हमने पोस्टिंग करी तो 151 की जगह 115 लिख दिया। अब जरा बता से कैलकुलेटर कहाँ गया, एक तो फिर कैलकुलेटर गायब हो गया, ठीक है। फटाक से बताओ, मैं फ़ोन में कर लेता हूँ, है ना, मुझे फ़ोन में अलाउ कर दो। सर जी 151 की जगह हमने लिख दिया 115, तो बाबू 36 रुपये से कह सकता हूँ, 36 रुपये से हमने क्या करा, 36 रुपये से हमने शॉर्ट कर दिया, 36 रुपये से हमने शॉर्ट कर दिया कि भैया हमने 151 रुपये का सामान बेचा था हरी को, ऑल्सो हमने सेल्स बुक में एंट्री ठीक करी है, बट जब हमने पोस्ट करा तो उसे 115 लिख दिया। अब देखो यहाँ ये नहीं बताया कि सेल अकाउंट ठीक है, मतलब सेल में ही सेल का अमाउंट गलत है या क्रेडिटर का अमाउंट गलत, डेटर का अमाउंट गलत है, हम पूरी एंट्री का अमाउंट गलत मानेंगे। इसका मतलब हमने एंट्री बिल्कुल ठीक करी है, बट बेटा मैथ्स कमजोर है, 36 रुपये से शॉर्ट करा है। रूल बता, 36 रुपये से शॉर्ट का मतलब सेम कर दो, सेम कर दो, फिर से एंट्री मार दो, क्या, हरी डेबिट टू सेल, हरी डेबिट टू सेल अकाउंट मेरे बच्चे कितने से, 36 रुपये, शॉर्ट अमाउंट से सेम एंट्री पास कर दो, 36 रुपये से शॉर्ट अमाउंट सेव कर दो,
ठीक है, पक्का है, डन है। कुछ इसके ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ये भी बोल सकते हैं कि भैया हरी को, सेल्स को छोड़ दो, हरी को ही करो। क्यों? क्योंकि सेल बुक में ठीक है ना, ना हम नहीं बोलेंगे कि भैया ठीक है सेल अकाउंट या हरी, कुछ नहीं बोला है क्लियरफाई, तो हम दोनों को डेबिट करके चलेंगे, दोनों को ठीक करके चलेंगे। 36 रुपए के दोनों को सेम कर देंगे, हरी को डेबिट कर देंगे, सेल को क्रेडिट कर देंगे, जो एंट्री है वही करेक्ट दोबारा 36 रुपए से पास कर देंगे। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 12 आ जाओ। कह रहा है 31 दिसंबर को 2016 को गुड्स था 300 रुपए का, हमने रिटर्न करा था, रिटर्न, अच्छा रिटर्न हमने नहीं करा, रिटर्न आया था कोई हरी सरन से, ठीक है, दैट इज परचेज रिटर्न होगा, सॉरी सेल रिटर्न होगा। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी सेल रिटर्न की? सेल की एंट्री क्या होती है? हरी सरन टू डेबिट टू सेल, अभी रिटर्न होगा तो सेल रिटर्न टू हरी सरन, सेल रिटर्न टू हरी सरन, सेल रिटर्न टू हरी सरन। मैं मान के चलता हूं कि हरी सरन मैं नहीं हूं, कोई और है, ठीक है, क्योंकि मैंने रैंडम फिगर उठाया, तो हो सकता है अगर हरी सरन की बुक्स में कर रहे होंगे तो बेटा ये परचेज रिटर्न हो जाएगा। पर मैं ये डिज्यूम करके चल रहा हूं कि मैं तो राम हूं, पर हरी सरन कोई है जिसने मुझे सामान वापस किया, ठीक है। अब वो कह रहा है हमने सेल रिटर्न की एंट्री थी, इन्वेंट्री हमने उसे इन्वेंट्री की काउंटिंग में तो ले लिया, पर हमने उसकी एंट्री कुछ नहीं मारी है बुक्स में, मतलब सेल रिटर्न की एंट्री नहीं मारी है, पर जब हम इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक काउंट कर रहे थे तो काउंटिंग हमने सही कर ली। भाई मुझे काउंटिंग से क्या लेना देना, मुझे अकाउंट से लेना देना है ना। अगर मेरी एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं हुई तो मेरी सेल भी गलत हो रही होगी और मेरा उधर डेटर भी गलत आ रहा होगा, जबकि दोनों कम हो गए, सेल भी कम हो गई रिटर्न से और डेटर को भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो बाबू इसमें ना आप बिल्कुल गड़बड़ नहीं करोगे। आपको लगता है हमने इन्वेंट्री सही कर ली तो हमने सेल ठीक, अरे सेल का कोई लेना देना नहीं है क्लोजिंग स्टॉक से मेरे बच्चा। आप सिंपल ही मानोगे कि आपने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी है, एरर ऑफ ओमिशन, तो बाबू रिकॉर्ड कर दो, सीधा एंट्री मार दो, सेल रिटर्न की एंट्री जो होनी चाहिए कर दो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीशरण। बस क्लोजिंग स्टॉक ठीक होने से क्या फर्क पड़ रहा है, इन्वेंट्री ठीक होने से क्या फर्क पड़ रहा है, इन्वेंट्री ठीक होने से क्या फर्क पड़ रहा है। बाबू आपने सेल रिटर्न की एंट्री नहीं मारी, मार दो 300 रुपए से, खत्म मेरे बच्चों, खत्म, ठीक है। चलो डन है, तो 12 पॉइंट बलिया। चल भाई आगे चलते हैं। 13 पॉइंट कह रहा है अमाउंट 200 रुपए का महेश चंद से था, जिसे हमने पिछले साल मान लिया था बैड डेट, प्रीवियस ईयर में हमने मान लिया था भैया डूब गया। ओके, तो जब हमने बैड डेट माना होगा एंट्री करी होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश चंद, बैड डेट डेबिट हुआ होगा, मैंने जनरल एंट्री पढ़ाई है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश, मेरा डेटर खत्म, ठीक है। अब हुआ क्या है, कह रहा अनएक्सपेक्टली, ओहो उसने पैसा दे दिया, माय गॉड, बैड डेट रिकवर्ड है। पहले एंट्री बनाओ, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, ठीक है, और टू महेश चंद नहीं, महेश चंद को तो हम बैड डेट पे वैसे ही क्रेडिट कर चुके हैं, ये तो बैड डेट रिकवर्ड हमारी इनकम है, एंट्री पढ़ाई थी मैंने, तो टू बैड डेट रिकवर्ड, टू बैड डेट रिकवर्ड। बच्चा कह रहा कब पढ़ाई थी, जा मेरे नालायक जा, जनरल एंट्री वाली वीडियो पे जा और उसमें बेसिक वाली वीडियो के एडवांस वाले टॉपिक में जाओ, वहां पे बैड डेप्ट और बैड डेप्ट रिकवर्ड की दोनों की एंट्री पढ़ाई है, ठीक है। अब देखते हैं गलती क्या हो गया। कह रहा उसने पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद, बस यही था, हमें पता था उसने बैड डेप्ट, कैश में गड़बड़ नहीं है, पोस्ट मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद कर दिया उसने। तो बाबू अब ध्यान से सुनियो, कैश बैड डेप्ट की जगह उसने लिख दिया महेश चंद, तो जो सही है वो सही है। बैड डेप्ट रिकवर्ड को क्रेडिट करना था, करेंगे ही करेंगे भाई, टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, इसकी जगह हम खामा खा डेबिट क्रेडिट करके बैठे हैं, इस बार क्रेडिट में गलत है तो क्रेडिट सही है बैड डेप्ट, और महेश चंद गलत है तो उसको रिवर्स मारने के लिए डेबिट कर दो महेश चंद, महेश चंद अकाउंट डेबिट कितना 200 रुपये और 200 रुपये, ठीक है, डन, बढ़िया, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। कह रहा है एक चेक था 100 रुपये का जो मनमोहन से रिसीव हुआ था, मनमोहन से रिसीव हुआ था, अब वो डिसऑनर हो गया। बाबू पहले एंट्री बताओ, जब चेक आता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, भाई पार्टी का हिसाब किताब खत्म, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। आज वो चेक आया या डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो रिवर्स करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल में एंट्री क्या होगी, मनमोहन डेबिट, मनमोहन डेबिट टू बैंक, हम खामा खा बैंक डेबिट करके बैठे थे जबकि पैसा नहीं आया, तो मनमोहन जी आप दोगे पैसा, आपकी वजह से पैसा नहीं आया तो आपको दोबारा डेबिट कर देंगे और बैंक को खत्म कर देंगे। अब हुआ क्या है, कह रहा है हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट, बताओ मजाक चल रहा है क्या। कह रहा है मनमोहन की जगह हमने सेल रिटर्न लिख दिया, ये क्या बात हुई, सही कर भाई, मनमोहन को डेबिट करना था डेबिट करेंगे, मनमोहन अकाउंट डेबिट, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू क्या सेल रिटर्न, खामा खा डेबिट करके बैठे हैं बेटा, क्या कर देंगे रिवर्स टू सेल रिटर्न अकाउंट। बाबू कितना 100 रुपये और 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये, डन है, पक्का। बच्चे देखो
मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, और ऑलमोस्ट सारे स्टडी मैट, सारे आरटीपी, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को एक साथ, तो बाबू कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपका अटेंशन मुझे पूरी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि अरे सर ये तो बेटा, चैप्टर ऐसा है जहाँ पे आपकी पुरानी जर्नल एंट्रीज का गलतियाँ बता रहा है, तो मैं एक एक एंट्री को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाबू ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और रेक्टिफिकेशन ऐसे ही होता है, आपको कुछ नहीं समझना है, आपको बस ये करना है कि सर जी मैंने जो रूल सीखा है वो दिमाग में रखो और अपनी करेक्ट एंट्री बनाने की कोशिश करो। एक बार करेक्ट बनेगा तो अपने आप आपको रॉन्ग समझ आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, कह रहा है डिस्काउंट रिसीव हुआ था। बेटा डिस्काउंट रिसीव मतलब इनकम, इनकम रेड ब्लैक से 15 रुपए। तो आपने जब डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा तो एंट्री करी होगी, रेड ब्लैक का जो पैसा देना होगा वो खत्म हुआ होगा, तो रेड ब्लैक की लायबिलिटी खत्म, रेड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। और वैसे भी देखो ना, डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है, क्रेडिट होनी चाहिए थी, पक्का। कह रहा हमने नॉट एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, हमने कैश कॉलम में डिस्काउंट में एंट्री नहीं डाली। अब ध्यान सुनना बेटा, ये कैश बुक है, देखो एक याद रखना, जब भी सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक दे, इसका मतलब प्रॉपर एंट्री की बात कर रहा होता है, प्रॉपर एंट्री। अगर वो यहाँ पे कैश अकाउंट वगैरह लिखे तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर अकाउंट की बात कर रहा है, लेकिन बुक मतलब पूरी बुक, मतलब आपने ये एंट्री ही नहीं डाली, ओहो हो, तो भाई एंट्री डाल दे। तो फिर ये डाल दे। अगर वो कहता कि आपने डिस्काउंट रिसीव को अकाउंट में नहीं लिखा तो मैं लिखता सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, सस्पेंस डेबिट करता। बट अगर वो बुक लिख रहा है इसका मतलब आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, तो कर भाई क्या लिखेगा, रेड एंड ब्लैक डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 15 रुपए 15, ठीक है डन। चलो 16वां पॉइंट, कह रहा है डिस्काउंट अलाउ किया था जी एंड मोहन कंपनी को 18 रुपए, अच्छा जी अच्छा, ठीक है। कह रहा है हैज बीन एंटर, हैज नॉट, फिर दोबारा से वही वाला पॉइंट, हैज नॉट बीन एंटर्ड, इस बार अलाउ, अलाउ मतलब डेबिट, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, डिस्काउंट अलाउ डेबिट, खर्चा डेबिट टू, पैसा मिलने वाला होगा जी मोहन से, अब वो नहीं देगा, टू जी मोहन अकाउंट, 18 रुपए 18, हमने नहीं रिकॉर्ड करा कैश बुक में, तो अगर इतने पे ही शांत हो जाता तो मैं ये पूरी एंट्री मार देता, बोल बाबू हाँ या ना, हाँ। पर अभी आगे देखो, कह रहा अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउ एवर करेक्टली पोस्टेड। लो पिछले क्वेश्चन में यही पॉइंट मिसिंग था, वो कह रहा था भैया हमने पूरी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, पर इस बार कह रहा है भैया हमने डिस्काउंट अलाउ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, और लेकिन बाद में जाके जी मोहन को ठीक कर लिया, तो बाबू इस बार जी मोहन ठीक है, तो इस बार क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ डेबिट तो होगा, डिस्काउंट अलाउ डेबिट, पर इस बार जी मोहन नहीं, इस बार जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस, क्यों, क्योंकि जी मोहन तो ठीक है, जी मोहन तो ठीक है। बाबू समझ आया, समझ आया, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, अगर यहाँ एंट्री नहीं हुई है इसका मतलब पूरी जनरल एंट्री आपको रिकॉर्ड दोबारा से करनी पड़ेगी, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, मतलब एक पर्टिकुलर वन साइडेड, ठीक है सर लॉजिक समझ आ रहा है, आगे आ जाओ। कह रहा है परचेज करा था हमने 67 रुपीज़ का, हमने पोस्ट कर दिया ट्रेड पेबल, तो हमने परचेज करी थी, ध्यान देना, परचेज अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री बनाया करो हमेशा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, टू ट्रेड पेबल बोले तो क्रेडिटर अकाउंट, 67 रुपीज़ से परचेज डेबिट होनी चाहिए थी, 67 से ट्रेड पेबल क्रेडिट होना चाहिए था, पर बाबू हमने उसे गलती से ट्रेड पेबल को पूरी एंट्री नहीं, कह रहा है हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट एज 60। बेटा इसमें जब ट्रेड पेबल अकाउंट बनाया होगा, लो यहाँ बना देता हूँ, ट्रेड पेबल अकाउंट बनाया होगा तो हमें उसे क्रेडिट करना था 67 से, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल को 67 से करना था, हमने कितने से करा 60, तो 7 रुपए से शॉर्ट, 7 रुपए से शॉर्ट, जल्दी बता, शॉर्ट है तो क्या करेंगे, अपोजिट या सेम, बोल ही नहीं रहा मेरा बच्चा, सेम करेंगे, और सेम क्या, ट्रेड पेबल को 7 रुपए से क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही करेंगे, तो टू ट्रेड पेबल, ट्रू ट्रेड पेबल, अगर यही ज्यादा कर दिया होता तो ट्रेड पेबल को क्रेडिट की जगह डेबिट कर देता, रिवर्स कर देता, तो भैया अब डेबिट किसे करेंगे, जिसका कोई नहीं, सस्पेंसर परचेज नहीं लिख सकते, नहीं मेरे बाबू, क्योंकि उसने परचेज में गलती नहीं बोली है, उसने बोला है ट्रेड पेबल में हमने रॉन्गली पोस्ट कर दिया, 67 की जगह 60 लिखा है, हम ये मान के चलेंगे कि परचेज बिल्कुल ठीक है, डन है। अकाउंट लिखते ही वन साइडेड एरर हो जाता है, डन, फोटो ले ले बाबू, खत्म हो रहे हैं ऑलमोस्ट पॉइंट, ठीक है, बढ़िया बढ़िया पॉइंट खत्म हो रहे हैं, चलो जी आगे आ जाओ। 18 पॉइंट, कह रहा है गुड्स है 100 रुपए की, रिटन बाय मिस्टर शर्मा, एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। भाई पहले बताओ
गुड्स रिटर्न करा था कोई होगा शर्मा, तो ये तो सेल रिटर्न है, हमें रिटर्न आया है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल की उल्टी एंट्री होगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा, टू शर्मा, ये है करेक्ट एंट्री। ठीक है, अब करा क्या इसने, कह रहा है ये पूरी की पूरी एंट्री हमने सेल्स डे बुक में कर दी, अभी सिखाया मैंने, जब बुक लिखा होगा तो पूरी की पूरी एंट्री, इसका मतलब हमने इसको क्या कर दिया होगा, हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, हमने कर दी बाबू क्या बोलेंगे, सेल की एंट्री बोलूं तो क्या लिखेंगे, शर्मा डेबिट, शर्मा डेबिट टू सेल्स, शर्मा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 100 रुपये 100 रुपये। अभी आगे पढ़ो, कह रहा है एंड पोस्टेड देयर फॉर्म, फिर उसके बाद पोस्ट करा देयर टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, शर्मा को फिर हमने क्रेडिट में ही पोस्ट करा, बताओ हद ही हो गई। दोबारा सुनो, एंट्री सेल रिटर्न टू शर्मा होनी चाहिए थी, हमने उसे सेल डाल लिया तो हमने शर्मा को डेबिट करा होगा टू सेल्स, लेकिन बाद में जाके जब लेजर बनाया ना, पोस्टिंग मतलब लेजर, तो लेजर में शर्मा को डेबिट की जगह क्रेडिट ही करा। तो बाबू एक बात देखो, शर्मा क्रेडिट होना चाहिए था और अल्टीमेट एंड में क्रेडिट ही हुआ। ओ ये कहना चाह रहा है वो क्या, कि शर्मा क्रेडिट होना चाहिए था, शर्मा को डेबिट जरूर करा पर बाद में जाके हमने उसे क्रेडिट ही करा, तो मतलब वो तो ठीक हो गया, वो तो ठीक हो गया, तो गड़बड़ क्या रह गया, सेल रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, हम सेल डेबिट करके बैठे, सेल क्रेडिट करके बैठे। इसका मतलब सेल रिटर्न को हम डेबिट करेंगे क्योंकि करेक्ट है, शर्मा को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ठीक हो गया, और सेल खामा खा क्रेडिट करके बैठे हैं तो इसको रिवर्स करने के लिए डेबिट करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट कितना 100, और बेटा अपोजिट में टू सस्पेंस, टू सस्पेंस अकाउंट 200, डन। बढ़िया एंट्री है, मजा आया पढ़ा के, मजा आया पढ़ा के। आगे आ जाओ, कह रहा है 19वां, 150 रुपए का अमाउंट एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक हैज पोस्टेड टू द डेबिट साइड। अब 150 रुपए का सेल रिटर्न का है, तो सेल रिटर्न की एंट्री बताओ दोबारा से, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कोई होगा मिस्टर फिलिप्स, मिस्टर फिलिप्स, ठीक है, 150 और 150, ठीक है। कह रहा हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ मिस्टर फिलिप्स, मिस्टर फिलिप्स जिसने रिटर्न करा था। तो नॉर्मली कह रहा है सेल रिटर्न में हमने एंट्री मारी थी, सेल रिटर्न की ही एंट्री हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब हमने फिलिप्स में बुक्स में एंट्री करी तो बेटा हमें क्रेडिट करना चाहिए था, पर हम क्या करके बैठे हैं, डेबिट। याद आ रहा है, क्रेडिट की जगह डेबिट। जल्दी बोल क्या करेंगे सर, जो करेक्ट है, करेक्ट क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट ही करेंगे टू मिस्टर फिलिप जी, टू मिस्टर फिलिप्स, कितना 150 का डबल 300। सर क्यों दो बार, क्यों, क्योंकि एक बार रिवर्स करने के लिए और एक बार एक्चुअल में क्रेडिट करने के लिए, और डेबिट में किसे करेंगे, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस। सर क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ लिखा है मिस्टर फिलिप्स के अकाउंट में ही गलती है, सेल में कोई गलती नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 300, ठीक है। आगे आ जाओ, बस खत्म बाबू खत्म। कह रहा है 200 रुपए की हमने सामान बेची थी घनश्याम को, ठीक है, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, हमने करेक्टली एंटर भी करी, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, घनश्याम अकाउंट डेबिट, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल 200 रुपये, 200 रुपये करेक्ट है, सेल्स में ही रिकॉर्ड करी, बट गलती से हमने डेबिट कर दिया घनश्याम की जगह किसको, राधेश्याम को। एक तो घनश्याम की जगह किसको लिख दिया, राधेश्याम, राधेश्याम, और वो भी 200 रुपये की जगह हमने लिख दिया 20। ओ इसका मतलब दो गलती बेटा, एक तो हमने नाम गलत लिख दिया और दूसरा हमने अमाउंट भी गलत कर दिया। अब ठीक कैसे करेंगे, पहले जो सही है वो करो, घनश्याम को डेबिट करना था तो घनश्याम जी आपको डेबिट ही करेंगे, घनश्याम डेबिट कितना मेरे बच्चे 200, बढ़िया मक्खन। अब राधे श्याम को क्रेडिट कर दिया, राधे श्याम को डेबिट कर दिया गलती से, है ना, राधे श्याम को क्या कर दिया था, डेबिट। दिस इज राइट रॉन्ग, रॉन्ग मेरा बच्चा बोलना सर ये गलत है, तो इस गलत को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, टू राधे श्याम, टू राधे श्याम। पर बेटा 200 से नहीं, सिर्फ 20 से, क्यों, क्योंकि 20 से ही लिखा था, तो उसे 20 से ही रिवर्स मार देंगे। अब ये एंट्री मैच हो रही है नहीं, तो डिफरेंस क्या आएगा, सर जी सेल नहीं, सेल में ठीक है, सेल ठीक है बिल्कुल, तो बेटा जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 180 रुपये, डन। चल बढ़िया मक्खन, चल आगे आ जाओ। कह रहा है बैड डेप्ट है एग्रीगेटिंग रुपए 450 रुपये, रिटर्न ऑफ, हमें बैड डेप्ट राइट ऑफ करना है, तो बैड डेप्ट की एंट्री क्या होती है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब यहाँ पे ना दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है बच्चे को लेजर के नाम नहीं समझ आते बेटा। जब आप टैली वैली सॉफ्टवेयर वगैरह में एंट्री करोगे तो वहाँ पे ऐसे बैड डेट वगैरह नहीं बोलते, जैसे वहाँ पे डेटर क्रेडिटर को परचेज लेजर और सेल लेजर के थ्रू एंट्री होती है, मतलब परचेज से बनते हैं क्रेडिटर तो परचेज लेजर बोलते हैं,
सेल से बनते हैं सेल लेजर, डेटर सेल से बनते हैं, तो सेल लेजर मतलब डेटर। और ये जितने बाकी अकाउंट है ना, परचे, बैड डेट, डेप्रीशिएशन, डिस्काउंट विस्काउंट, ये सब जनरल लेजर। तो इस तरीके से कहानी चलती है। तो अब पढ़ो, वो कह रहा है हमने रिटर्न अप करा ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर, सेल लेजर में हमने एंट्री मारी, तो मतलब डेटर में तो कर दिया, लेकिन हमने उसे एडजस्ट नहीं करा कहां पे, जनरल लेजर। मतलब डेटर में ठीक है, सेल लेजर में ठीक कर दिया, सेल लेजर में एंट्री मार दी, डेटर में ठीक है, पर जब हमने जनरल लेजर बोली तो बैड डेट एडजस्ट करना था, तो उसे एडजस्ट नहीं करा। तो कर देना भाई, बच्चा लाइन में कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है ये लेजर वेजर क्या है, जनरल लेजर वगैरह क्या है। तो बाबू ये समझ ले, जनरल लेजर मतलब बैड डेट की एंट्री नहीं मारी है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस क्यों, क्योंकि जनरल लेजर गलत है, जबकि डेटर में ठीक है, डेटर ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 450 और 450, ठीक है। ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट, ठीक है, आराम से देखना। एक व्हीकल है, ठीक है, इसके ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी हो सकते हैं, मैं समझाता हूँ। एक व्हीकल है जिसको हमने ओरिजिनली खरीदा था 7,000, दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट, 4 साल पहले, ठीक है। मोटर व्हीकल कार खरीदी थी हमने 7,000 रुपए की, उसे डेप्रीशिएटेड मतलब डेप्रीशिएट कर चुके हैं, टड मतलब हो चुका है, लग चुका है, पास्ट टेंस, 1200 से नहीं 1200 तक, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट 7,000 है, इस पर डेप्रीशिएशन ऑलमोस्ट लग चुका होगा बेटा। डेप्रीशिएशन जो लग चुका होगा वो कितना लग चुका होगा, मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ वरना डाउट आएगा। एक व्हीकल है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बेटा, 7,000, जिसकी आज की बुक वैल्यू या WDV जो बोलना है बोलो, वो आज कितने की, 1200 रुपए की है। तो बाबू जल्दी बता, अब तक टोटल डेप्रीशिएशन कितना लग चुका होगा, टोटल डेप्रीशिएशन जो लग चुका होगा वो लग चुका होगा 5,800 रुपए का डेप्रीशिएशन। बोल हाँ या ना, डन। अब पॉइंट ये है कि इसको हमने क्या करा है, हाँ इसको हमने बाबू, इसको हमने बेच दिया आज कितने में, 1,500 रुपए में, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। हमने इसको सेल कर दिया 1,500 रुपए में, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मेरे को क्वेश्चन ने कोई मेथड नहीं बनाया तो मैं तो दो ऑप्शन भी, जैसे हम लोग बनते हैं ना मशीन अकाउंट में, विद प्रोविजन और विदाउट प्रोविजन, ठीक है। एक सेकंड देना बच्चों, ठीक है, विद प्रोविजन और विदाउट प्रोविजन। तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, मान के चलेंगे कि भैया अभी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, हम विदाउट मानते हैं, तो हमारी मशीन की वैल्यू मतलब हमारी व्हीकल की वैल्यू कितनी, 1200, 1500 में बेचा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट आया बेटा, कैश कितना आया, 1500, बढ़िया। व्हीकल गया टू मोटर व्हीकल, हम मान के चलेंगे हमने प्रोविजन अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहा, मतलब ये बुक वैल्यू पे आ रहा होगा कितने पे, 1200 पे, और 300 का बेटा टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना, 300। ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। इसकी एक ऑल्टरनेट एंट्री भी कर सकते हैं बाबू। ऑल्टरनेट एंट्री अगर हम ये मान के चलते हैं कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1500 टू मोटर व्हीकल, हम याद के चलेंगे कि मोटर व्हीकल हमारा वही ओरिजिनल कॉस्ट पे आ रहा होगा, और हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिवर्स होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिवर्स होगा 5,800। ये 5,800 कैसा आया बता दिया ना, इसके डिफरेंस, हम इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, टू प्रॉफिट तो वही होगा, प्रॉफिट ऑन सेल बेटा अभी भी कितना, 300 रुपये, ठीक है। एक तरीका ये, एक तरीका ये, ऑफकोर्स मैं कहूँगा इसको इग्नोर मारो, ठीक है, इग्नोर, जब तक क्वेश्चन ना बोले आप इसको इग्नोर मारो। मेन तरीका ये, नॉर्मल एंट्री, पैसा आया, मशीन मोटर व्हीकल गई 1200 के, 300 का फायदा। अब देखो उसने करा क्या है, कह रहा है सर जी हमने कोई एंट्री नहीं मारी अदर देन बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक, मतलब बैंक को छोड़ के, ये बैंक वाला पोर्शन छोड़ के बाकी हमने कुछ नहीं करा, तो बैंक में ऐड कर दिया, सीधा एंट्री नहीं मारी। तो भाई ठीक है, फिर इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक की जगह क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट, बैंक की जगह क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट 1500, क्योंकि ये डाल दिया, बाकी टू मोटर व्हीकल 1200 और टू PNL बताओ कितना, 300, खत्म, डन है। चलो बढ़िया, ठीक है, आ जाओ भाई जल्दी से, अब आ जाओ। कह रहा है एक 560 रुपए का एक्यूरल है, टेलीफोन खर्चा बेटा, टेलीफोन का खर्चा ये हमने बताया था एक्यूरल, कुछ नहीं है, कह रहा है ओमिटेड, कंप्लीटली ओमिटेड, तो टेलीफोन खर्चा था, तो एक्यूरल, एक्यूरल मतलब आउटस्टैंडिंग, पेंडिंग है, तो कह रहा है उसको हम भूल गए, तो रिकॉर्ड करो। आप बताओ खर्चा आउटस्टैंडिंग है, तो खर्चे की एंट्री क्या होती है, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर मैं पे कर देता टू कैश पर अभी नहीं पे किया, तो टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस या एक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस लिख सकते हैं बेटा कितना, 560 और 560, बस एंट्री पोस्ट करनी है, बाकी काम कुछ नहीं है,
ठीक है, इस पॉइंट को अभी छोड़ दो, इस पॉइंट को छोड़ दो, अभी बाद में बात करते हैं आराम से, मतलब लास्ट में बात करते हैं, पहले नॉर्मल पॉइंट खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। 25वां पॉइंट कह रहा है सेल रिटर्न था 100 रुपए का एक पार्टी से, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट थ्रू द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। मतलब सेल रिटर्न आया था तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी बाबू, जल्दी बताओ। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब मेरे बाबू जल्दी बताओ, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी होना चाहिए था, कह रहा है हैड नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, हमने नहीं डाला, लेकिन तो पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब पार्टी को क्रेडिट कर दिया, सेल रिटर्न में नहीं डाला, तो डाल देना मेरे बच्चा। कह रहा है पार्टी ठीक है, सेल रिटर्न में नहीं डाला, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 100 रुपए और 100 रुपए। ठीक है, अगला बताओ। कह रहा है एक चेक था 500 रुपए का, इशू करा था सप्लायर को, बेटा सप्लायर को दिया था, ठीक है, ट्रेड पेबल जिससे बोल सकते थे, तो बताओ नॉर्मली एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड लाइबिलिटी खत्म, और टू चेक बोले तो टू बैंक, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। बढ़िया। अब वो कह रहा है टूवर्ड हिज ड्यू, उसका पैसा पेंडिंग था जो हमने पे किया, बहुत बढ़िया, लेकिन रॉन्गली डेबिट कर दिया हमने परचेज अकाउंट, ट्रेड पेबल की जगह हमने क्या लिख दिया, परचेज। बहुत नालायक हो क्या आप, तो बाबू जल्दी कर, ट्रेड पेबल को डेबिट, ट्रेड पेबल, अब खत्म, इजी इजी है, बस एक पॉइंट रह गया, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू परचेज, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बेटा कितना 500 रुपए और 500, खामा खा परचेज को डेबिट कर रखा है, उसे क्रेडिट कर देंगे। चल भाई 27वां पॉइंट कह रहा है जब हम परचेज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे अगले पेज में, टोटल परचेज का टोटल कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, तो हमने 65,590 लिख दिया इंस्टीड ऑफ 56,950, टोटलिंग मिस्टेक। भाई तुझे 56 लिखना था, ये लिखना था, ये लिख के बैठा है, तो एक्सेस करके बैठा है, जल्दी बता, एक्सेस लिख के बैठा है। अब कितना एक्सेस है, फोन पे करियो, तो हम कहेंगे 56,950 माइनस 65,590, दैट इज 8640 का एक्सेस लिख के बैठा है, एक्सेस। भाई तेरे को 56 की जगह इंस्टीड ऑफ 56 तू लिख के बैठा है 65, नलायक, 6,000 8,000 समथिंग ज्यादा लिख के बैठा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तू एक्सेस करके बैठा है, रिवर्स मार, क्या सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तभी ठीक होगा भाई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना मेरे बच्चे 8640, ठीक है। इस वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट क्लियर हैं ऑलमोस्ट, आई थिंक खत्म ही होने वाले हैं, एक दो पॉइंट और बचा है, जल्दी से वो निपटाता हूँ, ठीक है। आ जा भाई, कह रहा है एक मशीन बेची थी हमने, खत्म मेरे बच्चे खत्म, मशीन बेची थी हमने मेहता को, ठीक है, कितने रुपए की, 9,000 रुपए की, बहुत बढ़िया, 30 सितंबर 2016 को, वॉज नॉट एंटर। अब मशीन बेची थी, एंट्री क्या होनी चाहिए थी भैया, मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट, मिस्टर मेहता डेबिट टू से टू मशीन अकाउंट, भाई मशीन है ना, सेल नहीं आएगा, ठीक है। तो मेहता को मशीन बेची थी, मेहता से पैसा लेना है, मशीन गई, ठीक है। कह रहा हमने इसे रिकॉर्ड ही नहीं करा बुक में एट ऑल, जबकि मशीन की वैल्यू, अच्छा मशीन की वैल्यू 6,750, तो 9,000 लेना था, 6,750 थी, तो फायदा भी हुआ, टू P&L। तो बेटा क्या करेंगे, एंट्री कंप्लीटली ओमिटेड, रिकॉर्ड कर ले भाई, रिकॉर्ड कर दे, क्या लिखेगा, मिस्टर मेहता जी पैसा निकालो 9,000 रुपए, मशीन गई टू मशीन, कितने की, 6,750 रुपए की, और बाकी जो गया टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल, कितना आ जाएगा, 2,250 रुपए, ठीक है, पक्का, बस रिकॉर्ड करना था। इसको भी होल्ड करो एक बार, जल्दी आ जाओ, लास्ट पॉइंट कह रहा है गुड्स है जिसकी कॉस्ट है 5,000, सेल प्राइस है 6,000, बांट दिया फ्री सैंपल में और रिकॉर्ड नहीं किया। पहली बात, सैंपल चैरिटी एडवर्टाइजमेंट, एंट्री पढ़ा चुका हूं मैं, जनरल एंट्री पढ़ा था, बांटोगे तो बेटा नुकसान है, एंट्री होती है सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्यों सामान जैसा आया वैसा गया, और कसम खा लो आपको यहाँ पे सेल प्राइस से लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने बेचा नहीं है, बांटा है, तो बांटने में जितना उसकी कीमत थी, सेल प्राइस हटाओ, जितनी उसकी कीमत थी, ये नुकसान है। तो एंट्री क्या होगी, सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बेटा कितना 5,000 और 5,000, खत्म मेरे बच्चे खत्म, सिर्फ 2 पॉइंट हटाओ, बाकी खत्म। आ जाओ, ये पॉइंट भी खत्म करते हैं, अब दोनों पॉइंट। सर गुड्स सेल ऑन अप्रूवल या कंसाइनमेंट क्या होता है, सर आप कई बार सामान बेचते हो सामने वाले को, और सामने वाले को कहते हो भाई सामान पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो वापस कर दियो। जब भी आप सेल ऑन अप्रूवल करते हो, सेल ऑन अप्रूवल, तो मेरे बच्चे
आपने जब सेल करोगे, मान लो मैंने कहा 10,000 का मैंने सामान बेचा, ठीक है, तो अब आप उसकी एंट्री मारोगे कि भैया कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। पर उस कस्टमर के पास राइट है कि वो सामान वापस भी कर सकता है। मान लो 30 दिन का टाइम है, 30 डेज का टाइम है, तो वापस भी कर सकता है, रख भी सकता है, दैट्स इट। तो अब ना मेरे सामने हमेशा 3 सिचुएशन बनेगी, आराम समझना, 3। या तो ईयर एंड तक, टिल ईयर एंड, टिल ईयर एंड उसने अप्रूव कर दिया कि भैया बढ़िया, सामान इसके जैसा देखा नहीं, बढ़िया, तो आप क्या करोगे, नो एंट्री, कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप तो पहले से ही उसे सेल रिकॉर्ड करके बैठे हो, बढ़िया। केस नंबर 2, टिल ईयर एंड, बस खत्म मेरे बच्चों, खत्म, टिल ईयर एंड उसने रिजेक्ट मार दिया, रिटर्न, उसने कहा भाई साहब इससे जैसा वाहियात सामान देखा नहीं, वापस कर दिया। तो आप इस सेल की रिवर्स एंट्री मार दोगे, एक तरह का सेल रिटर्न बोल दोगे, दैट इज सेल अकाउंट या सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। वैसे सेल अकाउंट ही बोलते हैं क्योंकि सेल को रिवर्स मारते हैं, ठीक है। तीसरा सिचुएशन है लंबा चौड़ा, जहां पे ईयर एंड हो गया, टिल ईयर एंड, और अभी तक अवेटिंग, अवेटिंग मतलब कि अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आया और हम उसे अभी बोल भी नहीं सकते क्योंकि अभी उसके 30 दिन बाकी हैं, अभी 10 ही दिन हुए हैं, तो अभी तो वो अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अब हमें प्रूडेंस, हम कहते हैं अगर हमने सामान बेचा और अगर हमारी इनकम है और अगर इनकम सर्टेन नहीं है तो हमारी वो इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हमने सामान तो बेच दिया और ईयर एंड तक अगर वो अप्रूव्ड नहीं हुआ है, दैट मीन्स वो अभी भी क्या है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन। तो मेरी अकाउंट्स कहती है आपको 2 काम करने पड़ेंगे। काम नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप सेल रिवर्स मारो, क्योंकि ये इनकम रिकॉर्ड नहीं हो सकती, ये इनकम नहीं है। तो आपको पहला काम करना पड़ेगा, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेल रिवर्स मारोगे, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, जितना भी सेल प्राइस है उस सेल प्राइस से आप उसे रिवर्स मार दोगे, 10,000 और 10,000, ठीक है। बट जैसे ही मैं सेल रिवर्स मारूंगा ये सामान मेरा स्टॉक में ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्रेडिट साइड में 2 ही चीजें होती हैं, या तो सामान बिक गया या बच गया। तो बिका नहीं तो बचा होगा, लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि सामान मेरे पास एक्चुअल में है ही नहीं, सामान कस्टमर के पास है। तो मैं एक नया अकाउंट खोलूंगा, दैट इज कि सामान सेल तो नहीं है पर लिखूंगा स्टॉक विद कस्टमर, एक राइट लूंगा, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, टू ट्रेडिंग अकाउंट। की ट्रेडिंग में एक चीज और आ जाएगी कि कुछ सामान बिक गया, कुछ सामान मेरे पास पड़ा है, और तीसरी नई चीज आ जाएगी, कुछ सामान मेरे कस्टमर के पास पड़ा है, लेकिन इसे रिकॉर्ड करेंगे इसके कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर है? अब ये कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन समझाते हैं। तो 3 केस हैं, जब भी अप्रूवल बेचेंगे, अगर अप्रूव हो गया नो एंट्री, रिजेक्ट हो गया रिवर्स कर दो, अगर ईयर एंड तक कुछ नहीं हुआ तो पहले रिवर्स करके स्टॉक ऐड कर लो। चलो देखो क्या करा उसने, कह रहा आपने 1,000 का सामान बेचा था अप्रूवल पे, कस्टमर को एंटर कर दिया था सेल में, आपने सेल की एंट्री मार दी थी, पर ईयर एंड हो गया और अब तक कस्टमर को अभी भी ऑप्शन है कि वो इसे रिटर्न कर सकता है। तो बाबू इसका मतलब ना ही अप्रूव हुआ ना ही रिजेक्ट हुआ, तो आपको यहाँ पे 2 एंट्री मारनी पड़ेंगी। सबसे पहले सेल रिवर्स मारोगे, सेल अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 1,000 रुपये और 1,000 रुपये, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर एक और अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये कितने से होगा, कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कह रहा भाई साहब अगर ये सेल प्राइस है, वर्थ मतलब ये इतने रुपए का बेचा और 25 रुपए % एबव कॉस्ट है, तो जीपी रेट है, तो सेल में से प्रॉफिट हटा दो, सेल में से प्रॉफिट हटा दो। आपने कई बार कैलकुलेशन करी है, तो बताओ अगर 25% कॉस्ट है तो रेट कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/4 ऑन कॉस्ट है तो बाबू रेट हो जाएगा 1/5 ऑन सेल। आप अलग तरीके से करते हो तो करना, 1/5 ऑन सेल। अगर नहीं समझ आएगा तो इसे अलग से हम डिस्कशन करेंगे मेन क्लास में। 1/5 ऑन सेल मतलब लाइव सेशन में करेंगे। तो 1/5 सेल मतलब 1,000 रुपए में 1/5 का प्रॉफिट है, मतलब 200 रुपए का प्रॉफिट है, तो लागत हो गई 800, तो 800 रुपए से इसकी कॉस्ट आ जाएगी, 800 रुपए से इसकी कॉस्ट। तो 2 एंट्री माननी पड़ेगी आपको लास्ट में, एक तो सेल रिवर्स करना पड़ेगा और स्टॉक ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट हटा के, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो मार्केट ज्यादा है 1,000 और कॉस्ट कितनी है 800। लास्ट पॉइंट बचा था बच्चा ये, ठीक है। इस पॉइंट को आप अभी के लिए होल्ड भी कर सकते हो या चलो कराई देता हूं, ठीक है। वैसे इस पॉइंट को अभी के लिए होल्ड कर लो, ठीक है, या कर लो, आ जाओ खत्म करते हैं इसको भी।
सर एक्चुअली में क्या होता है, कहता है आप जब भी बैड डेप्ट होता है तो बैड डेप्ट की दो, बैड डेप्ट में क्या होता है, आपने फाइनल अकाउंट में पढ़ा है, ये फाइनल अकाउंट में ज़्यादा होगा। बैड डेप्ट में आप कहते हो एंट्री होगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, खर्चा आएगा बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू, अगर आपका सिंपल है डेटर से कम हो जाएगा बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। पहली एंट्री खर्चा आया और डेटर गया, भाई पैसा डूब गया, ठीक है। इस बैड डेप्ट को आप कहाँ से राइट अप करोगे, अगर आपके पास कोई प्रोविजन है, बेटा मैं ये मान के चल रहा हूँ ये वाला पॉइंट कि हम ये फाइनल अकाउंट में अलग से डिस्कशन करेंगे, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होती है तो प्लीज़ होल्ड कर लेना, इसे हम फाइनल अकाउंट में आराम से पूरा डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, मैं अभी डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूँ, ये रेक्टिफिकेशन का पॉइंट नहीं है। तो बैड डेप्ट आता है तो हम कहते हैं खर्चा आया और हमारा डेटर गया, और इस खर्चे को राइट अप करने के लिए अगर मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट होता है तो मैं वहाँ से रिवर्स करता हूँ कि भाई डाउट कन्फर्म हो गया, तो डाउट खत्म और कन्फर्म बैड डेप्ट। और अगर मेरा प्रोविजन कम पड़ता है तो बेटा इसको मैं कहाँ से डेबिट करता हूँ, पीएनएल से, ठीक है। अब यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहा हमारे पास बैड डेप्ट आया है 1560 रुपए का जो हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है, जबकि प्रोविजन में ऑलरेडी बैलेंस बना हुआ है और प्रोविजन भी बनाना है 10% बनाना है, जो भी मैं सिखाऊंगा। अब क्वेश्चन कह रहा है ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जो डेटर है ट्रेड रिसीवेबल वो 23,390 और प्रोविजन का बैलेंस ऑलरेडी पड़ा है 2320 रुपए। तो मेरे बच्चों पहली एंट्री क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, आप कहोगे सबसे पहले बैड डेप्ट की एंट्री मारेंगे, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, 3 एंट्री मारता हूँ, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितना सर डेटर 23 कितना 1560, ठीक है। फिर इस डेटर इस बैड डेप्ट को राइट अप करोगे तो आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट डेबिट टू बैड डेप्ट। बेटा सफिशिएंट आपके पास प्रोविजन है, अगर नहीं होता तो पीएनएल डेबिट करता, कितना है 2320 रुपए का प्रोविजन है, मतलब 1560 तो राइट ऑफ हो सकता है। अब जरा कैलकुलेशन लगाओ, अब जरा कैलकुलेशन लगाओ कि आपके पास प्रोविजन में कितना बैलेंस पड़ा। अब न्यू प्रोविजन कैसे कैलकुलेट होता है, तो न्यू प्रोविजन के लिए आप कहोगे सबसे पहले ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस निकालो। तो ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस जैसे मेरे क्वेश्चन में कितना था बाबू 2320 रुपए 2320, जिसमें से 1560 रुपए हमने बैड डेप्ट में कंफर्म डाउट का कंफर्म हो गया। तो बताओ अभी भी कितना बचा, 2320 रुपए माइनस 1560, ये बचा है 760 रुपए का डाउट अभी भी है मेरे पास, प्रोविजन का पड़ा हुआ है, ठीक है। पक्की बात है, डन है, हाँ 2320 में से 1560 राइट है। अब डेटर कितने के थे बेटा, नया प्रोविजन कितना बनेगा, तो नया प्रोविजन बनेगा नए डेटर पे। अब डेटर ऑलरेडी कितने थे, डेटर जो थे हमारे पहले से वो थे 23,390, 23,390, जिसमें से 1560 तो राइट ऑफ हो चुका है, बैड डेप्ट खत्म हो चुके कंफर्म। तो 23,390 माइनस 1560, ये बचा 21,883 का 10% मुझे नया बनाना है 2183। अब बेटा ये बनाना है, ये पड़ा हुआ है, तो बताओ एक्स्ट्रा कितना नीड है, एक्स्ट्रा जो नीड है वो आपकी आएगी 2183 हमें मेंटेन करना है, जिसमें से 760 हमारा मेंटेन्ड है माइनस, ठीक है, माइनस 760, दिस इज 1423, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक को माफ करना, ये प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो आप कहोगे एक और एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और प्रोविजन और बनाना पड़ेगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। बेटा कितना 1423 रुपए और 1423, ये एडजस्टमेंट एक्चुअली एंट्री, ये रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। दोबारा सुन लो, खत्म हो गया बेटा चैप्टर, इतना ही है रेक्टिफिकेशन बस, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने सबसे पहले, सर जी सबसे पहले मैंने बोला कि अगर आपका प्रोविजन है तो आपको सबसे पहले बैड डेप्ट का क्या करना है, 2 एंट्री, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेप्ट आया डेटर गए, फिर बैड डेप्ट को राइट ऑफ करने के लिए अगर प्रोविजन है तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट, नहीं है तो पीनल अकाउंट डेबिट। तो मैंने पहली एंट्री करी, बैड डेप्ट आया डेटर गए, और बैड डेप्ट को राइट ऑफ करा कहाँ से, प्रोविजन से। अब सेकंड काम होता है प्रोविजन का, तो पहले लिखा जाता है प्रोविजन में कितना बचा, अगर प्रोविजन में बचा ओल्ड बैलेंस, फिर उसके बाद निकाला जाता है नया प्रोविजन। तो नया प्रोविजन हमेशा निकलता है नए डेटर पे, नए डेटर मतलब जो डेटर थे माइनस जो बैड डेप्ट होके बचे, उनका 10% निकाला, उससे कंपेयर करा ओल्ड को, जितना एक्स्ट्रा बनाना है तो एक्स्ट्रा बना दिया। अगर मान लो ओल्ड ज्यादा होता तो हमें कम करना होता, तो एंट्री होती प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इनकम हो जाती, रिवर्स करना पड़ता। तो ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है सर।
ये मैंने एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिया। अभी वो क्वेश्चन और देखने हैं मुझे जिसमें हम अगले ईयर की गलतियां सुधारते हैं, नेक्स्ट ईयर की P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या बिना सस्पेंस के भी एंट्री करते हैं। ठीक है, चलो उसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, बस अभी के लिए मतलब मेन अगर देखा जाए तो चैप्टर इतना सही है, बाकी हम और भी लाइव सेशंस वगैरह करेंगे, वहाँ पे कर लेंगे चीज़ें। वहाँ पे मैं आपको कुछ PYQs क्वेश्चन कराऊंगा, जहाँ पे PYQ क्वेश्चन में हम लास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे। पर अभी उन सबको छोड़ो, अभी आराम सीरीज में अपना पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर लाइव सेशन में हम बहुत बढ़िया से करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना सर, आपका रेक्टिफिकेशन मैं यहीं ओवर कर दूंगा, आप आराम से इसको जाके पढ़ो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, हैव अ गुड डे।